औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज की ये बज़्म जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुनक्किद की गई है। यहाँ के नौजवानों ने जो आज की मजलिस का इनेकाद किया और जो मुझे उन्वान दिया वो ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से जो एतराज़ात किए जाते हैं उसके तशफ़ी बख्श और माकूल दलाइल व बराहीन की रोशनी में जवाबात दिए जाएं। और इस बात का आज हम जायज़ा लेंगे कि मिलादुन नबी मनाना कैसा है, इसकी दलील और इसकी सनद कहाँ से है। फिर इसके अलावा एक कागज़ भी मुझे लाके दिया गया है जिसमें बहुत सारे गैरों के एतराज़ात है और मुतालबा किया गया है कि उनके भी जवाबात दिए जाएं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में मैं वो उसके भी जवाबात दूंगा। साथ ही अगर कुछ नए एतराज़ात हो, नए शको और शुबहात हो आपके जहन व फिक्र में, तो वो भी आप चाहे तो माइक पर भी पूछ सकते हैं या कागज़ पर लिखकर भी आप मुझ तक वो भेज दें सवाल की शक्ल में। इंशाअल्लाह उसके भी जवाबात दिए जाएंगे। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसको मनाना ज़माने कदीम से राइज और पाया जाता है। मिलाद के लफ्ज़ी मायने होते हैं पैदाइश का जिक्र। मौलूदुन नबी भी इस लफ्ज़ को कहा गया है। मौलूद के मायने होते हैं बच्चा, किसी बच्चे का पैदा होना, और मौलूदुन नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करना। अब उसी को ईद मिलादुन नबी भी कहा गया। और लफ्ज़ ईद का जब इजाफा किया गया तो इसका सबब क्या था कि लफ्ज़ ईद का इजाफा हमारे उलमा ने फरमाया। मिलादुन नबी तक तो ठीक था, लेकिन ईद मिलादुन नबी ये कौन सी बात है। तो इस पर सबसे पहला एतराज़ ये किया गया कि ईद तो दो ही होती है साल में, एक ईद अज़हा और एक ईद उल फित्र, रमज़ान ईद और बकरा ईद। ये तीसरी ईद का सबूत तो कहीं मिलता नहीं है हमें कुरान और हदीस में। फिर ये बरेलियों की बिदअत है कि उन्होंने तीसरी ईद एक ईद ईजाद की और उसका नाम रखा ईद मिलादुन नबी। वो समझते हैं कि ये एतराज़ करके हमने बहुत बड़ा एतराज़ वारिद किया अहले सुन्नत वल जमात पर, और ये इतना बड़ा एतराज़ है कि उनका ख्याल है कि शायद इसका जवाब बरेलवी उलमा में कोई भी नहीं दे सकता। इसके जवाब में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका ये उसूल ही गलत है कि ईद दो ही है।
ईदें दो नहीं है, बल्कि हदीस में और भी ईदों का सबूत मिलता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन भी ईद है। सही हदीस से साबित है। इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमा मोमिनों के लिए ईद है। उसी तरह शब बारात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसको सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर, अल्लामा ज़मख़शरी ने तफसीर कशाफ के अंदर, फिर इसके अलावा हज़रत शाह अब्दुल हक ने मा सबत्ता बिस्सुन्ना फ़ी अय्याम सुन्ना अपनी किताब के अंदर, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सियासित्ता की बहुत सारी किताबों के हवालों से लिखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसानों की दो ईदें अल्लाह ने पैदा की और फरिश्तों की भी दो ईदें हैं। इंसानों की ईद तो ईद उल फित्र और ईद अज़हा, और फरिश्तों की ईद शब बारात और शब कद्र। और फरमाया कि फरिश्ते आसमानों में ईद मनाते हैं, तुम ज़मीन पर इन ईदों का इनेकाद करो, तुम ज़मीन पर इन ईदों को मनाओ। तो ईद कैसे मनाओ? तो फरमाया कि शब बारात के दिन रोज़ा रखो, शुक्र अदा करो। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, बुखारी की हदीस है, कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के दिन, शाबान के दिन, शाबान की 17वीं तारीख को रोज़ा रखा करते, और फिर पूरे रमज़ान में इतने रोज़े रखते कि हमें गुमान होता है कि रसूलुल्लाह अब शायद पूरा महीना रोज़े से रहेंगे, कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, इतने मुसलसल रखते। फिर फरमाती है कि अचानक आप रोज़ा रखना छोड़ देते, फिर कुछ दिन आप गैप करते, छोड़ देते, हमें लगता शायद आप नहीं रखेंगे, फिर आप रखते। हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह आप शाबान में कसरत से रोज़े रखते हैं, इसका सबब क्या है? इरशाद फरमाया कि शाबान की एक तारीख़ वो है जो फरिश्तों की ईद है। उस दिन परवरदिगार आलम बंदों के आमाल को तकसीम फरमाता है, उनकी किस्मत को, उनकी तकदीर को तहरीर फरमाता है। मैं पसंद करता हूँ कि जिस रात को अल्लाह ताला बंदों की तहरीर को तकदीर को तहरीर फरमाए, वो दिन मैं रोज़े की हालत में गुजारूँ। तो रसूलुल्लाह ने शब बारात को भी ईद फरमाया, शब कद्र को भी ईद फरमाया। अब कुल कितनी ईदें हो गई? 5। 2 ये हो गई, जुमा एक हो गई, और 2 जो असल ईदें हैं। अब आइए और एक ईद देखें कि ईद के मायने क्या होते हैं। लफ्ज ईद का इतलाक कब किया जाता है? ईद के मायने होते हैं खुशी का दिन। एक होता है ईद और एक होता है वईद। ये 2 लफ्ज है, दोनों अरबी जबान के लफ्ज है। ईद के मायने मसरत का दिन, और वईद के मायने होते हैं बुरी खबर देना, सजा की बात सुनाना। कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इस मामले में ये वईद फरमाई। वईद फरमाई मतलब ये बुरी खबर दी कि ये बंदा करेगा, ये अजाब दूंगा, अजाब की खबर देना। तो एक होता है वईद और एक होता है ईद। तो जिसको ईद नसीब हो जाए उसको वईद नसीब नहीं हो सकती, और जिसको वईद हो उसकी ईद नहीं हो सकती। जुमले पे गौर करें आप भाई। जो खुश है तो वो गमगीन नहीं होगा, और जो गमगीन है तो खुशी नहीं हो सकती। एक वक्त में इंसान पर एक ही फितरत गुजरती है। ये हो सकता है कि किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए और कहे आज मैं खुश भी हूँ और गमगीन भी हूँ, और अगर वो कहेगा कि आज मैं गमगीन नहीं बल्कि खुश हूँ, तो सब कहेंगे नालायक है। बाप मर गया कहता है मैं खुश हूँ, कितना नालायक इंसान है। और किसी की शादी और कहे आज मैं बहुत गमगीन हूँ, तो तब भी लोग कहेंगे कितना नाशुक्रा है। खुशी का दिन है और गमगीन का दिन बता रहा है, गम का दिन बता रहा है। तो गम और खुशी एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो ईद के मायने खुशी, वईद के मायने गम का दिन। तो अब जिनको ईद नसीब हुई उनको गम का दिन नहीं मिल सकता, और जिनको गम का दिन मिला उनको ईद नहीं मिल सकती। सुन्नियों को मुबारक हो, तुम्हें मिलादुन नबी में ईद अता कर दी गई और इनको वईद अता कर दी गई। तुम खुशी मनाओ, गम तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया। अब ये एक लफ्ज पे आप गौर करें, ईद के मायने खुशी का दिन, इसको जहन में रखें। अब खुशी किस बात की? इंसान खुशी का इजहार कब करता है? खुशी का इजहार तब करता है जब वो किसी चीज को हासिल कर लेता है, और जब किसी चीज को खो देता है तो गम का इजहार करता है।
मिसाल के तौर पे आपकी सोहबत मुझे मैसर आई, मैंने आपकी सोहबत को हासिल किया तो मुझे खुशी हुई। कोई दोस्त था मेरा अजीज, मुझसे जुदा हो गया, मुझे गम हुआ। मैंने बिजनेस किया, मुझे नफा हुआ, मैं खुश हो गया। बिजनेस किया, नुकसान हो गया, कोई चीज़ मेरी नुकसानदा चीज़ साबित हुई, मैं गमज़दा हो गया। मालूम हुआ इंसान को कोई चीज़ मिलती है तो खुश होता है, और कोई चीज़ उससे जुदा हो जाती है, कोई चीज़ उससे दूर हो जाती है तो गमज़दा हो जाता है। तो अब यहाँ फैसला हो जाता है कि एक जमात को अल्लाह ने तौफीक दी कि जिस दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, खुशी का इज़हार करते हैं, खुश होते हैं, और उसी दिन कुछ जमातें गमज़दा हो जाती है। आपकी लाइटिंगों को देख के अफसरदा हो जाती है, आपके झंडों को देख के अफसरदा हो जाती है, आपके बैनरों को देखकर कुड़ने लगती है। तो मालूम हो गया कि जब किसी ने पाया तो खुश हुआ, और जिसने ना पाया वो गमज़दा हो गया। नबी हमें मिल गए, हम खुश हो गए, नबी को ये ना पा सके, गमज़दा हो गए। फैसला हो गया। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रिजवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब इंतहाई माजरत के साथ हम अहलुल हदीस से कहना बंद करो। तुम्हारे पास हदीस हो सकती है, अहले सुन्नत के बाद खुद रसूल है, और हदीस ज़ईफ हो सकती है, हदीस मौजू हो सकती है, हदीस मुनकर हो सकती है, मगर रसूल की ज़ात ज़ईफ नहीं हो सकती, रसूल की ज़ात मौजू नहीं हो सकती। तो सुन्नियों ने रसूल को थाम लिया, ये हदीस हदीस कर आगा लापते रहे। अब मैं एक बड़ी प्यारी मिसाल देना चाहता हूँ कि हम खुशी का इजहार क्यों करते हैं और मिलादुन नबी में क्या करते हैं। आप देखिए, मैं जैसी आया ये मेरे गुब्बारे पे नज़र पड़ी, लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नारे भी लगाते हैं जुलूस के दिन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। ये सलाम क्यों भेजते हैं आप नबी पर? अब मैं इसकी एक तमसील में बयान करता हूँ। 5 चोर, कल भी मैंने चोरी की मिसाल दी थी, कल जो जलसे में आए होंगे। एक साहब जरूरतमंद थे, अब गरीब थे बेचारे, मिस्कीन है वो साहब, माल और दौलत नहीं थी उनके पास। तो गरीब मिस्कीन ने क्या किया, वो एक अमीर के पास पहुंचते, और जब अमीर की खिदमत में पहुंचे, कहा कि अमीर साहब, अल्लाह ने आपको हर नेमतें दी है। बड़े गौर से सुने आप, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाजा है। माल आपके पास, दौलत आपके पास, हुकूमत आपके पास, ताकत आपके पास, नुसरत आपके पास, सब चीज़ें आपके पास। मैं महरूम हूँ इस चीज़ से। मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर एक तकरीब है, मेरे पास इतना सरमाया नहीं कि मैं तकरीब अच्छी तरीके से मना सकूँ। अगर आप कुछ अता कर दे, कुछ दे दे, कुछ हदिया अता फरमा दे, मेरी बच्ची की शादी हो जाएंगे, अच्छी तरीके से निकाह हो जाएगा। उस अमीर ने क्या किया, सखी था वो अमीर, बखील नहीं था वो, कंजूस नहीं था वो अमीर। वो गया, उसने खजाने की चाबी ली, अपने खजाने की संदूक को खोला, खजाने में से कुछ चीजें निकाली, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा दिया। तो कहा कि मैं सकी हूं, तेरी जरूरत 10,000 की थी, 10 नहीं बल्कि 20,000 ले जा, जा, तेरी बेटी मेरी बेटी है, शादी अच्छे से होना चाहिए। एक सखी ने अपने फर्ज को पूरा किया, अच्छा सुलूक किया उस सखी ने। लेने वाले उस मुफलिस का क्या काम है, ईमानदारी से बताइए, उसका एहसान मंद रहेगा? अब वो दुआ देगा तो कैसे दुआ देता है वो गरीब, जरा उस दुआ का अंदाज मुलाहिजा करे। कहेगा, परवरदिगार, इस अमीर ने मुझे दिया, अपनी दौलत से अता किया, अल्लाह इसको भी अच्छा रख, इसकी औलाद को भी अच्छा रख, इसकी बीवी को भी अच्छा रख, इसकी मजलिसों को भी अच्छा रख, इसको उम्र अता फरमा, इसको सेहत अता फरमा। दिया किसने है? उस अमीर ने। मगर दुआ देने वाले का अंदाज देखिए, दुआ में उसकी बीवी को भी याद कर रहा है, जबकि बीवी को पता भी नहीं है कि हमारे शौहर ने दिया क्या है। दुआ में अब उसकी औलाद को भी याद कर रहा है, जबकि औलादों को पता नहीं कि वालिद ने दिया क्या है। कितना अच्छा अंदाज था।
लेने का भी अंदाज बड़ा अच्छा था, देने का भी अंदाज बड़ा अच्छा था। लेने वाला आया, सलीके से मांगा, अदब से मांगा, आजीजी से मांगा, इनकिसारी से मांगा, और अपनी सकावत का अच्छा मुजाहरा किया। कहा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा देता हूं तुझे। ये बड़ा अच्छा लेने का अंदाज, बड़ा अच्छा देने का अंदाज। मगर एक और जरूरतमंद आया, कुछ और जरूरतमंद आए। कहा जरूरत है हमें माल की, हम सेठ से मांगेंगे नहीं, इसलिए कि मांगना तो बिद्दत है, मांगना तो शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क। हम मांगेंगे नहीं, हम हासिल नहीं करेंगे, इल्तिजा नहीं करेंगे। हम रात की तारीखी में जाएंगे, उस अमीर के घर नकेब डालेंगे, सुराख करेंगे, माल को चुरा लेंगे। माल को चुराया, नकेब डाली, डालने के बाद माल लिया, दाखिना लिया और जेवरात लिए, असबाब लिए, और ले जाने के बाद एक जगह बैठे बंटवारा करने लगे। कहा हम 5-6 जो पूरा ग्रुप था डाकुओं का, चोरों का, सबने मिलके मेहनत किए, ये लो ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, हिस्सों की तकसीम कर रहे ये चोर। तब एक चोर बोल पड़ा, यार कुछ अच्छी बात नहीं है, बड़ा फकी है वो देने वाला, हम जाके अगर मांग लेते तो दे देता। हमने मांगा नहीं, बल्कि यार ये क्या है, चुरा के ला लिया हमने। कल उसको सुबह पता चलेगा कि मेरे खजाने से कुछ चीज़ों को चोरी की गई है, उसके खजाने में कभी तो ना आई, इसलिए कि खजाने बहुत है उसके पास। उसके एक खजाने से कुछ असबाब को, कुछ अशिया को चुराया है हमने, खजाने में कमी ना आई। लेकिन उसको अफसोस जरूर होगा कि अगर वो आता और मुझसे मांगता तो मैं दे देता, मगर उसने चोरी की, अच्छा काम नहीं किया। जरूरत उस तरह भी पूरी की गई, मगर तरीकेकार सही नहीं था। अब आ जाइए इसी तमसील में आप समझे, अल्लाह के नबी सखियों के सकी, तमाम खजानों के मालिक। अल्लाह के नबी खुद बुखारी शरीफ में फरमाते, बुखारी की हदीस, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहु युत्तियुन व अना कासिमुन, अल्लाह खजानों का मालिक है और मैं उसका तकसीम करने वाला हूँ, मैं उसका बांटने वाला हूँ। खजाने मेरे इख्तियार में दे दिए गए हैं, माल मेरे इख्तियार में दे दिए गए हैं। मांगने वाले गए तो ये जो अच्छी तरीके से मांगने वाले गए ये कौन थे? ये अहले सुन्नत वल जमात थे। अय आका नमाज भी अता कीजिए, अय आका अपनी मोहब्बत भी अता कीजिए, अय आका अपने खजानों में से कुछ दीजिए। अल्लाह के नबी ने सखावत का मुजाहरा किया, दिया, और जब दिया तो सुन्नियों ने क्या किया, एहसान को रखते हुए, एहसान को मानते हुए कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह रहमत नाजिल कर नबी पर, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल कर इनकी बीवियों पर, रहमत नाजिल कर इनके असहाब पर, रहमत नाजिल कर इनकी औलादों पर, रहमत नाजिल कर इनकी ज़ुर्रियत पर। सबको सलाम किया, सबका शुक्र अदा किया, सब पर सलामती भेजी। मांगने का अंदाज भी अच्छा था, देने का अंदाज भी अच्छा था। मगर कुछ जमातें आई, नबी नमाज हम तुमसे चुरा लेंगे, रोजा हम तुमसे चुरा लेंगे, हज तुमसे हम चुरा लेंगे, हम ये ले लेंगे। मगर जब बात शुक्र एहसान की आएंगी तो हम कहेंगे जाने दो, नबी से हमें क्या लेना देना। माल चाहिए था ले लिया, नमाज चाहिए था ले लिया, ज़कात चाहिए था ले लिया, अब ले लिया, नबी से कोई जरूरत नहीं। न शुक्र मानने के लिए तैयार है और न शुक्र का शुक्र अदा करने के लिए तैयार है। दोनों तरीके देख लिए। तो इस मामले में अहले सुन्नत वल जमात बड़े खुश नसीब निकले। अब मैंने अर्ज किया कि ये लफ्ज ईद जो है इसके मायने है खुशी। तो तारीख में हम देखें कि किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो वो खुश होता है कि रोता है? खुश होता है ना। किसी को ऐसा देखा है कि घर में बच्चा पैदा और वो रो रहा हो? नहीं रोता है। आप लोग थोड़ा बैठ जाए सुकून से। जगह भलाई छोटी है मगर सुन्नियों के दिल बड़े कुशादा है। अगर दिल कुशादा रहे तो इंशाल्लाह जगह भी निकल आएंगी यहाँ। अब सवाल यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है? इंसान खुशी का इजहार करता है। और अगर कोई बच्चे की विलादत के दिन रोने धोने बैठ जाए, अफसोस करने बैठ जाए, कोई लोग पूछे क्यों रो रहे हो? कहा यार इसलिए रो रहा हूं, आज लड़का पैदा हुआ है मेरे यहाँ। कहेंगे पागल हो गया है तू यार, मालूम होता है बददिमाग है तू। अरे अल्लाह ने नेमत अता की है, उसका शुक्र अदा कर। नेमत जब दी जाती है तो शुक्र अदा किया जाता है। तू कैसा नाबिकार है कि तुझे अल्लाह ने नेमत दी और तू शुक्र की बजाय अफसोस कर रहा है। तो जब नेमत मिले तो शुक्र करना अच्छी अलामत है। नेमत मिले तो शुक्र करना
अल्लाह के फर्माबरदार बंदे होने की अलामत है, और नेमत मिले गम करना ये अल्लाह के नाफरमान होने की अलामत है। आइए कुरान से पूछे कि जब नेमत मिले तो क्या करना चाहिए, तो कुरान अजीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमतिका रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगो जब तुम्हें अल्लाह की जानिब से कोई नेमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस पर शुक्र अदा करो, तुम उसका शुक्र अदा करो। कुरान ने मिजाज दिया कि नेमत मिले तो शुक्र करो। अब जब ये एक नेमत मिली तो सबसे बड़ी नेमत क्या थी, सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो उलमा फरमाते हैं कि इंसान को पूरी जिंदगी में सांसों से लेकर जिंदगी से लेकर पूरी जिंदगी तक जितनी नेमतें मिलती है, तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सब नेमतों में सबसे अतम, सबसे औला और सबसे बढ़कर कोई नेमत है तो रसूलुल्लाह की जात है। क्यों? क्योंकि अगर रसूल ना होते तो ना हमारी ये सांसें होती, ना ये जिंदगी होती, न ये खाने की नेमत होती, न ये दुनिया की नेमत होती, कोई नेमत नहीं होती। इसलिए फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, पूरी कायनात को पैदा ना करता, पूरी कायनात तेरे सदके में पैदा की। इसलिए आला हज़रत ने कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहान की, जान है तो जहान है, कायनात की जान है रसूलुल्लाह। अब आइए तारीख की रोशनी में मैं बताऊं कि खुशी किन किन ने मनाई और कब कब मनाई, और दुख किसने मनाया, ये भी तारीख में है। तारीख ने दोनों शख्सियात को अपने अंदर महफूज कर लिया। नबी पाक की विलादत से 600 साल पहले, कितने साल पहले? 600 साल पहले सरकार बाज़ाहिर अभी पैदा नहीं हुए। मैं कह रहा हूं बाज़ाहिर, क्योंकि जाहिरन पैदाइश तो आदम से भी पहले है, जाहिरन पैदाइश आदम से पहले है। इस पर मेरी 11 नशिस्तें हुई है कि रसूलुल्लाह की तख्लीक नूर है और सबसे पहले आपके नूर को पैदा किया। 11 मजलिस से नेट पर है इंशाअल्लाह, देखें आप। खुद अल्लाह के रसूल फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा किया। अभी क्या किया देखिए, बात जहन में आ रही है, हालांकि वो मौजू इंशाअल्लाह मैं कहाँ पे तकरीर है बाद में 3 रोज, हाँ वो मुझे इलाके का आप लोगों को पता है, वहां पर मैं ये मौजू उठाऊंगा तख्लीक के एतबार से रसूलुल्लाह अव्वल और आखिर भी कैसे, आखिर भी है अव्वल भी है। यहाँ ज़िम्नन एक बात अर्ज करता हूँ, ये इतनी नाबिकार जमात है ये, मैं नहीं समझ पाया ये किस मुंह से अपने आप को हक पर होने का दावा करते हैं। नूर की हदीस सबसे मुस्तनद जो हदीस है, जिस पर किसी रावी पर इख्तिलाफ नहीं किया गया, जिरा नहीं की गई, जो नूर की सबसे पहली हदीस, ऐसी किताब मोतबर जिसको ना इनकार किया जा सकता है, वो है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़। ये हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ की तसनीफ है हदीस की, 14 जिल्दों के अंदर है ये किताब अरबी में। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने एक बाब कायम किया। जैसे ही मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ खोलते हैं आप पहली जिल्द, तो हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली अपनी सनद से पहली हदीस से लिखते एक बाब कायम करते हैं, तख्लीक नूरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नूर की तख्लीक का बयान। 13 हदीसें लाई है उसमें। कितनी हदीसें? 13। थोड़ा सा ये इल्मी बात है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाऊंगा। 13 हदीसें लाई। और ये हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन है? ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्तादों के उस्ताद हैं। यानी इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ का लेवल ऐसा है कि सिक़ा है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इनकी ज़ात और शख्सियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जब ये हदीस लेते हैं हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़, तो कहते हैं अन मायमार अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, सिर्फ 2 सनद है बीच में, 2 सनदों से रसूलुल्लाह तक हदीस पहुंचाते हैं। हजरत मैमार इनके उस्ताद ताबई और वो शागिर्द हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर के, वो रिवायत करते हैं हजरत जाबिर से। न हजरत मैमार ज़ईफ, न हजरत जाबिर, साहबी रसूल तो ज़ईफ हो ही नहीं सकता, साहबी रसूल पर तो पूरा इत्मीनान, इसलिए कि अक़ीदा अहले सुन्नत है कुल्लुन अस्हाब अदल, अदलुन, तमाम सहाबा अदल वाले हैं,
इंसाफ वाले, इसमें कोई झूठ नहीं बोलता, कोई गढ़ता नहीं। ये अकीदा अहले सुन्नत है। और अगर कोई कहता है कि नहीं फुला साहबी ने हदीस में झूठ बोला, उलमा फरमाते हैं कि वो बदबख्त है, बदमज़हब है, बददीन है। सहाबी पे कभी झिरा नहीं हो सकती। सहाबी होना ही मुसल्लम, सहाबी होना ही उनकी सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी सकाहत की दलील। हजरत मैमार ताबई है, उन पर भी जीरा नहीं की जा सकती। तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि हजरत मैमार मोतमद, मुस्तनद और सिका रावी है। हजरत जाबिर साहबी है। हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक सिका है। अब इन वहाबियों ने देखा ना अब्दुल रज़्ज़ाक को चैलेंज कर सकते। अगर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक को ज़ईफ़ बताएंगे तो बुखारी की हदीसों का क्या होगा, मुस्लिम की हदीसों का फिर क्या करेंगे। फिर जो हमने राग अलाप रखा है दुनिया भर में, बुखारी सही किताब है, सही बुखारी, तो अब वो सही बुखारी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हदीसें हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक से नकल की इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने। तो अब इन्होंने एक हल निकाला, कहा कि इन हदीसों को चैलेंज तो नहीं कर सकते, नूर वाली पूरा चैप्टर ही गायब कर दो। सऊदिया से मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक छपी, 13 हदीसें पूरी की पूरी उड़ा दी, गायब। बाद में उलमा अहले सुन्नत ने जब शोर मचाया और उसके बाद फिर मुस्तकिल जुज़ मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक के नाम से वो 13 हदीसों के ताल्लुक से पूरा तखरीज के साथ रिसाला छपा। तो ये एक ज़िम्नन मैंने बात इसलिए बयान कर दी कि ये इतने बदबख्त है कि जब किसी रिवायत का जवाब नहीं सूझता इनको, तो वो रिवायत की वो हदीस ही उड़ा देते पूरी, और कई किताबों से उड़ाना शुरू कर दिया। अबू दाऊद की एक हदीस उड़ा दी इन्होंने, जिसमें नाफ के ऊपर हाथ बांधने का बयान है हज़रत अली से। उसकी रिवायत भी सही है, सारे रावी सिका है, रिवायत उड़ा दी है। अबू दाऊद से हदीसें उड़ा दी गई। अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब है, उससे 83 बाब उड़ा दिए इन्होंने। 997 हदीसें गायब इमाम बुखारी की किताब से। क्यों? सारी वो हदीसें वो है कि अगर उसको जमा कर दें आप तो ऐसा लगेगा इमाम बुखारी कट्टर किस्म के अपने जमाने के बरेलवी है, कट्टर बरेलवी दिखेंगे आपको। हाथ चूमने का बयान, पैर चूमने का बयान, बैत करने का बयान, अल्लाह के रसूल को पुकारने का बयान, रसूलुल्लाह से मदद लेने का बयान, ये सारी हदीस इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में लिखी। इन्होंने देखा इमाम बुखारी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, हदीस ही गायब कर दो, हदीस गायब। इमाम नसाई की मनाकिब अली किताब है हदीस की, उसमें से इतनी गायब की, कल ही हमारे एक अजीज ने किताब मुझे दोनों नुस्खे ला के दिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सऊदिया से नुस्खा छपा है अरबी का, असल आप नसाई देखे, इतनी मोटी इमाम नसाई की वो मनाकिब अली, और जो गायब की तो इतना सा रिसाला रह गया वो गायब। अब ये हदीसें उड़ा देते हैं। चुनांचे इस हदीस के बारे में उन्होंने कहा कि हदीस ज़ईफ़ है। मैं बाद में बताऊंगा कि हदीस ज़ईफ़ नहीं है। 600 साल पहले रसूलुल्लाह के सरकार की विलादत ज़ाहिरी से पहले यमन का बादशाह जिसका नाम है तुब्बा अव्वल हुमैरी, वाक़या आपने सुने होंगे लेकिन मैं इसके कुछ नए गोशे दूंगा। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने इरादा किया कि मैं पूरी दुनिया फतह करूंगा। काफिर बादशाह था, एक बड़े जाहो लश्कर के साथ निकला। उलमा फरमाते हैं मुल्कों को और शहरों को रोनते हुए मक्का में दाखिल हुए। मक्का में आया, मक्का की सरहद के बाहर पड़ाव डाला, खेमे नसब हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई, उस जमाने में जो कबीला था, जो भी, अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं थे, सरकार के 600 साल पहले की बात है, उन्हें खबर हुई कि तुब्बा अव्वल हुमैरी अपनी फौज के साथ मक्का में आया है। मशवरा हुआ, कबीले बैठे, कहा कि उसके साथ इतनी बड़ी फौज है कि उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अरब की जो मौजूदा ताकत है, अगर 10 गुना ताकत भी ज्यादा हो जाए तुब्बा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा करो कि कंप्रोमाइज कर लो, सुलह कर लो। कबीले के वो सरदार गैर कहा है तुब्बे, हम तुझे शहींशाह बादशाह तस्लीम करते हैं, आज से मक्का तेरे हवाले। उसने कहा ठीक है, सुलह हो गई। बगैर जंग के मक्का उसको दे दिया गया, तुब्बे का कब्जा हो गया। तुब्बा अपने खैमे में बैठा, 1 दिन 2 दिन। दस्तूर ये था कि जब कोई कौम हारती थी, शिकस्त खुर्दा हो जाती थी या सुलह करती थी, तो रोजाना उस कबीले का सरदार या बादशाह जिसकी इताअत करता उसके पास आना पड़ता, आके सलामी देना पड़ता, आजीजी का इजहार करना पड़ता। लेकिन हुआ यह मामला कि कोई भी अरब का सरदार तुब्बे के पास मिलने नहीं गया। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने जब देखा तो एक दिन अपने वजीरों से पूछता है क्या बात है, अरब के सरदार मिलने नहीं आते, मुझसे मुलाकात नहीं करते। तो उन्होंने कहा हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, जब इन्होंने आजीजी की, इनकिसारी की, इताअत को कबूल किया, जंग भी नहीं की, इलाका वैसे ही हवाले कर दिया, तो सलामी के लिए आना चाहिए।
तोहफे ताइफ लाना चाहिए, हम पता करते हैं। वजीरों ने कुछ जासूसों को भेजा तो खबर ये आई कि इनका हज का मौका है, ये हज एक इबादत करते हज कहकर, और एक घर है ईंटों और पत्थरों का बना हुआ, एक 4 कोनी मकान है, इसके इर्द गिर्द के तवाफ करते हैं, उसकी दीवारों को चूमते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसका अदब करते हैं, बड़ी ताजीम करते हैं उस घर की। अब हुआ ये कि ये खबर जब आई तो उसने कहा कि उस घर के बारे में वो क्या मानते हैं। कहा वो कहते कि अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। कहा अच्छा, उस घर के सबब मेरी ताजीम नहीं करते, उस घर के सबब मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आते। तो मैंने कहा कल सुबह फौज लेकर मैं जाऊंगा और उस घर को ढा दूंगा, ना रहेंगी जड़ ना रहेगा फितना, मैं उस घर को ढा दूंगा। इरादा किया, अपने खेमे में आया, अचानक उसकी नाक में एक फुंसी पैदा हुई और फिर ये हुआ कि उसमें वरम आया, उसमें फिर मवाद भरा, मवाद बहने लगा और उसमें इंतहाई ताफून और बदबू। जब ताफून और बदबू उस खेमे में फैला तो सबसे पहले उसकी बीवियां उसको भागी, उसको छोड़कर दुब्बे को। हकीम और तबीब को बुलाया गया, हकीम आते देखते समझ में कुछ नहीं आता। अब क्या तो सुबह हमला करना था, हालत यह है कि अपनी जान के हिलाले पड़े हुए। बादशाह खेमे में बीमार पड़ा हुआ है और ताफुन का यह आलम उस खेमे में कि नाक नहीं रख सकता कोई। तबीब जाते हैं तो खूब इत्र वगैरह अपने जिस्म पे डालते हैं, नाक पर कपड़ा बांधते हैं और उसके बाद जाते हैं दवा वगैरह करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब कुछ दिन गुजर गए और देखा कि कोई शिफा की सूरत नहीं नजर आ रही है तो तुब्बे अव्वल ने अपने वजीरों को बुलाया और मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। सारे वजीर इत्र वगैरह डालकर और पूरे एहतिमाम के साथ कि बदबू हम बर्दाश्त कर ले, इस एहतिमाम के साथ पहुंचे और मशवराती मीटिंग में शिरकत की। तो एक वजीर ने मशवरा दिया कि चूँकि हम अरब में नए नए आए हैं, मालूम होता है शायद ये यहाँ की वबाई बीमारी है, तो इसका इलाज यहाँ के हकीम खूब जानते होंगे, लिहाजा यहीं के हकीम और तबीब को बुलाया जाए। फौरन एक कासिद रवाना किया गया और मक्के के एक बड़े तबीब को लाया गया। मक्के का एक बड़ा तबीब जब खैमे में दाखिल हुआ, बादशाह की तरह उसने निगाह उठाई, चेहरे को देखा और बेसाख्ता कहता है ये बीमारी जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी है, ये बला आसमान से नाजिल हुई है। का तबीब क्या मतलब, जरा खोल कर बता। का मतलब ये है ये बीमारी उसी शख्स को होती है, ये बदबू और ताफुन उसी से जाहिर होता है जो गुस्ताखी और जो तौहीन का इरादा दिल में रखता है। यकीनन तूने अल्लाह के किसी मुअज़्ज़म और किसी पाक चीज के बारे में तूने अपनी दिल के अंदर बद इरादा किया है, ये उसी का सबब है, ये उसी की वजह है कि तुझ पर अज़ाब हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने बैतुल्लाह को उठाने की बात की थी। कहा बस तू जानता है वो बैतुल्लाह क्या है? बैतुल्लाह शरीफ वो है जिसको हजरत इब्राहीम अल्लाह के खलील ने तामीर किया था, उसकी बुनियाद इब्राहीम ने रखी और तब से हम उस बैतुल्लाह की ताजीम करते हैं। अल्लाह ने उसको अपना घर फरमाया और तू अल्लाह के घर को ढाना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से तुझ पे अजाब नाजिल हुआ है। तौबा कर, उस अल्लाह के सामने आजीजी का इजहार कर, उस पर ईमान ला और उस घर का आजीजी के साथ तवाफ कर। अगर ये नियत कर लेगा और ये काम तो अंजाम देगा तो अल्लाह उस बीमारी को तुझसे दूर कर देगा। उसने इरादा किया, दिली दिल में तौबा की। उलमा फरमाते बस जैसी उसने तौबा की वो बीमारी ऐसी दूर हुई जैसे कभी हुई ही नहीं थी। इससे तुब्बे अव्वल हुमैरी का एतकाद और मजबूत हो गया कि वाकई खुदा का घर है और अल्लाह ने इसको अपना घर फरमाया। तुब्बे अव्वल हुमैरी ने कबीले वालों को दावत दी, कहा कि मैं उस बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ, मुझे बताओ किस तरीके से काबतुल्लाह में दाखिल होना चाहिए, क्या रस्म और क्या रसूम और रस्मात है तुम्हारे यहाँ जिसको मैं अंजाम दूँ और अल्लाह मुझसे राजी हो। उन्होंने कहा बादशाह वो मकान ऐसा है कि जहाँ ना कोई बादशाह है, जहाँ ना कोई फकीर है, सब यकसा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये वो मकाम है जहाँ सब बराबर है। अगर तुझे उस मकान में दाखिल होना है तो अपने शहंशाहत का जो लिबास, ये जो जर्रीन लिबास तूने जेब तन किया है, जो कीमती तूने जेवरात पहने हैं, सबको उतार दे और एक सफेद लुंगी और एक सफेद दुपट्टा अपने आप पर डाल ले, इस आलम में तू खाने काबा में दाखिल हो। बादशाह ने गोया एहराम पहना, एहराम पहनने के बाद खाने काबा आया,
अब एक सवाल था इसमें, उसका जवाब आ रहा है यहाँ। एहराम पहन के जब खाने काबा में आता है, आने के बाद उसने तवाफ किया और तवाफ से जब फारिग हुआ तो काबतुल्लाह को उसने बोसे दिए और उसके बाद कहता है कि लोगों ये अल्लाह का घर है। मैं देखता हूँ कि आम लोगों के भी घर इसी तरीके से है, ये भी दीवारों और पत्थरों के बने हुए हैं। अल्लाह का घर भी दीवार और पत्थरों से बना है। आम बंदों में और अल्लाह के घर में फर्क और इम्तियाज नजर नहीं आता। मेरी राय है कि अल्लाह के घर में और आम लोगों के घर में इम्तियाज पैदा किया जाए, एक अलग इसकी निशानी हो, एक अलग तर्ज हो इसका। बताओ इस ताल्लुक से तुम्हारा मशवरा क्या है? वजीरों ने कहा हुजूर आप क्या चाहते हैं, आपका क्या इरादा है? फरमाया मेरा इरादा यह है कि कीमती एक गिलाफ इस घर के ऊपर डाल दिया जाए, इस पर कीमती गिलाफ डाल दिया जाए। इसलिए कि लोग अपने घर पर गिलाफ नहीं डालते, लोग अपने घर को गिलाफ से नहीं ढांपते। अगर ये गिलाफ ढांप दिया जाएगा निशानी हो जाएंगी, ये मुकद्दस है। आम लोगों के घर आम है, ये अलग घर है। चुनांचे तारीख का पहला शख्स तुब्बा हुमैरी है जिसने खाने काबा पर गिलाफ डाला और अल्लाह के नबी ने इसको बरकरार रखा। अब यहां से मिजाज मिला कि जो मुतबर्रिक चीज होती है, जो मुतबर्रिक मकाम होते हैं, जो मुकद्दस जगहें होती है, वो गिलाफ के लायक होती है। हम अपने औलिया की मज़ारों पर गिलाफ इसीलिए डाल देते हैं कि आम बंदों से इम्तियाज और मुमताज होते हैं। हम इम्तियाज के लिए गिलाफ डालते हैं। अब तुब्बे ने गिलाफ चढ़ाया, कुछ दिन मक्के में उसने क़याम किया। अब उसके बाद क्या करता है, वहां से निकला, कहा मैं यमन वापस लौट जाऊंगा। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अब दिल से ये इरादा जाता रहा कि पूरी दुनिया फतह करूं। पूरी दुनिया फतह भी कर लिया तो मैंने क्या हासिल किया, अब बाकी जिंदगी में अल्लाह की याद में गुजारूंगा। तौबा करके तुब्बा अव्वल निकलता है। एक मकाम पर जब मक्के से निकलकर पहुंचा तो एक बंजर जमीन का इलाका आता है, उस जगह उसने क़याम किया। उलमा फरमाते 6000 उलमा की जमात थी तुब्बा अव्वल हुमैरी के साथ। कितनी? 6000। ये तौरेत और दिगर आसमानी किताबों के ये हाफिज भी थे, दिगर आसमानी किताबों के आलिम भी थे, आसमानी किताबों के ये जानने वाले थे। ये 6000 उलमा एक दिन रात में खैमे में बैठे हुए हैं, सब जम्मे गफीर है, मशाले रोशन है। तो अपने खैमे से निकला, देखा कुछ खैमों में मशाले जल रही है, लश्कर जर्रार क़याम पजीर है। अपने खादिम को बुलाया, कहा ये मशाले कैसे जल रही है, क्या लोग सो नहीं रहे? कहा हुजूर फौज तो सोई भी है लेकिन ये उलमा की जमात है जो बेदार है, जाग रही है, कोई कीमती मशवरा हो रहा है शायद। तो मैंने कहा लाओ हमारा जुब्बा लाया जाए। बादशाह ने जुब्बा ज़ेब तन किया, लिबास पहना, उलमा की तरफ गया, देखा तो उलमा आसमानी किताबें खुली पड़ी है, रखी हुई है और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और सभी एक आवाज होके कह रहे हाँ ये वही जगह है, वही जगह है, वही जगह है। तुब्बा पहुंचा, कहा क्या बात हो रही है, कौन सी जगह है, किस चीज ने तुम्हारी नींदों को उड़ा दिया, किस सबब से तुम जाग रहे हो, क्या बात है कि तुम सब के सब एक जगह जमा हो? कहा बादशाह आप तशरीफ रखे, हम आपको एक खबर देना चाहते हैं। हमने अपनी किताबों में पढ़ा एक जगह के ताल्लुक से जिसकी जमीन सुर्ख है, वहां से खुशबू नमूदार होंगी और वो खुशबू उन्हीं के नाकों में आएंगी जिनको अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह ने फजल किया, इस जमीन पर हमने खुशबू भी महसूस की, जमीन की मिट्टी को सुर्ख भी पाया। और जब हमने गुफ्तगू की, आसमानी किताबों को खोला तो हमें यकीन कामिल हो गया ये जमीन वो है जहां पर खातमुन नबीन आखिरी नबी जलवागर होने वाला है। आखिरी नबी हिजरत करके तशरीफ लाएगा, वो मक्का में पैदा होगा, उसकी कौम उसे इतना सताएंगी कि वो कौम से बेजार होकर निकल कर इसी खित्ते पर कयाम करेगा और यही जगह उसकी आखिरी आरामगाह होंगी। ये जगह हमें वही मालूम होती है, हमें यकीन है कि जगह वही है। कहा उस नबी के औसाफ बताओ, उस नबी की खूबी बताओ। तो उलमा ने कहा उसकी खूबी यह है कि बड़ा हसीन होगा, उसकी पुष्ट पर मोहरे नबुवत होगा, कुदरती तौर पर बालों का एक गुच्छा होगा उसकी पीठ पर और गर्दन के दरमियान में जिसमें लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहरे नबुवत होगी। और उसकी पेशानी पे सुर्ख धारियां होंगी, आंखों में सुर्ख धारियां होंगी और चेहरा ऐसा होगा कि जो उसको देख लेगा वो उसी का हो जाएगा। उन्होंने रसूलुल्लाह के जब औसाफ बताए
उलमा फरमाते कि उलमा तुब्ब अव्वल हुमैरी के उलमा जैसे जैसे औसाफ रसूल बताते, हुलिया रसूल बताते, तुब्ब अव्वल हुमैरी के दिल में मोहब्बत बेदार होती रसूल के, रो रोता, आंसू जारी हो गए। कहा कि वो नबी कब जलवागर होने वाला है। कहा हमें मालूम होता है कि कुछ सदियों के बाद शायद उस वक्त हम जिंदा ना रहे। तुब्बे ने कहा कि मेरे जहन में एक इरादा आया है, एक ख्याल आया है। वजीरों ने कहा क्या ख्याल है। कहा मैं चाहता हूं कि यहाँ एक आबादी कायम की जाए, एक आबादी बसाई जाए। और उसके बाद फिर तुब्बे अव्वल हुमैरी ने उन उलमा को, जमात को हुक्म दिया तुम सब यहीं आबाद हो जाओ, तुम्हें जितने अखराजात है सब हुकूमत की जानिब से पहुंचाए जाते रहेंगे। सब के लिए मकान तामीर किए गए। और उसके बाद तुब्बे अव्वल हुमैरी ने, जो उलमा की जमात का सबसे बड़ा आलिम था, जो उनका सरदार था और सरबरा था, उसके लिए एक बेहतरीन 2 मंजिला मकान बनाया। और मकान बनाने के बाद तुब्बा क्या करता है, तारीख कहती है कि उसने चमड़े की झिल्ली बुलाई और अपने हाथ से वो लिखता है। अब वो तहरीर सुने जिसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी किताब में लिखा। लिखता है मिन जानिब तुब्बे अव्वल हुमैरी, यमन के शहींशाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। अल्लाह के नबी, मैंने आपके औसाफ सुने, आपकी खूबियों के बारे में मैंने जाना, मेरे उलमा ने मुझे खबर दी। अल्लाह के नबी जब आप तशरीफ लाएंगे उस वक्त तक शायद मैं ना रहूं, मैं गायबाना आज ही आप पर ईमान कबूल करता हूं। ईमान ला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहता है, लिखता है उसमें तहरीर, मैं आज ही गायबाना ईमान लाता हूं। और उसके बाद का जुमला सुने, और ये जुमला बता रहा है कि तारीख में रसूलुल्लाह की विलादत से भी पहले यह अकीदा मौजूद था कि नबी साहिब इख्तियार होता है, साहिब इक्तदार होता है, साहिब कुव्वत होता है। तुब्बा लिखता है अपने उलमा की रहनुमाई में, 6000 उलमा की मौजूदगी में तुब्बा लिखता है, या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन आप मेरी शफाअत फरमाइएगा। और उसके बाद मोहर लगाई, दस्तखत की, चांदी के एक संदूक में उस खत को रखता है। चांदी के संदूक को उसने बंद किया, उस पर सील लगा दी गई। और लगाने के बाद उस बड़े आलिम के हवाले किया और कहा मेरी वसीयत है कि आपकी नस्ल में जो जो लोग आते रहें, ये नस्ल दर नस्ल वसीयत जारी होते रहे, यहाँ तक कि मेरा ये खत रसूलुल्लाह के पास पहुंच जाए। अब उसके बाद हवाले सुन ली जो मैं पूरा वाक़या बता रहा हूँ। अब यही मेरी मंजिल थी जिसके लिए मैं इतनी गुफ्तगू करते हुए आ रहा हूँ। मंजिल ये है कि तुब्बे ने कहा काश अगर मैं उस वक्त होता तो उस नबी की आमद पर मैं जुलूस निकालता। अब हवाले सुने कहाँ कहाँ है ये। इसको माहिबुल लदुनिया में इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है। अल वफा में इमाम अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी ने इसको नकल किया है। खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसको नकल किया है। मदारिजिन नुब्वत में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। नसीमुर रियाज में हज़रत शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। तफसीर सीरत इसाक में हज़रत इमाम अबू इसाक रज़ियल्लाहु ताला ताबई है, उन्होंने इसको नकल किया। मुतअद्दिद उलमा ने वाक़या नकल किया। कहा अगर रसूल के दौर में मैं होता और जब उस नबी की विलादत होती तो उनकी आमद में खुशी में एक जुलूस निकालता। क्या हुआ कि उस वक्त मैं नहीं रहूंगा। आओ, चूंकि खबरे रसूल, आमद रसूल की इत्तला मुझे आज मिली है, आज हम उसकी आमद का जुलूस निकालेंगे। उलमा कहते हैं 6 लाख हाथियों के साथ तुब्बे अव्वल हुमैरी पहला शख्स है जिसने नबी की आमद पर जुलूस निकाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रिजवी साहब क़िबला। नारे तकबीर। अब ये पूछते हैं हमसे जुलूस की असल कहाँ है। मैं कहता जुलूस की असल तो नबी से भी पहले है, जब तुम्हारी अपनी असलें नहीं है। जुलूस की असलें तो वहां से है। अब तुब्बे ने पूरा जुलूस निकाला, उस पूरे खित्ता जमीन पर घूमा। वो जमीन का नाम क्या था? यसरब, बंजर जमीन, क्योंकि जमीन बंजर थी। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, अल्लाह के नबी की जलवागरी होती है 600 साल के बाद। एक और बात मैं बताना चलूँ तुब्बे के बारे में, बड़ी बेहतरीन लिखी हज़रत इमाम अबू इसाक ने। इमाम अबू इसाक ताबई है,
और पहली शख्सियत है जिन्होंने तारीख पर सीरत ईसाक के नाम से सीरत रसूल पर किताब लिखी, पहली शख्सियत। इन्हीं के हवाले से इनके शागिर्द है हजरत मौर्रिख इब्न हिशाम। इब्न हिशाम ने इन्हीं की रिवायत, इन्हीं के हवाले से पूरी रिवायत लिखी है। और तारीख इब्न हिशाम बड़ी मोतबर तारीख की किताब मानी जाती है। फिर इन्हीं दो किताबों से, चाहे वो तारीख तिबरी हो ये इब्न खुल्दून हो, जितने तारीख लिखने वाले सब ने इन्हीं के हवाले लिए। हजरत इमाम अबू इसाक मोतबर रावी ताबई है, मगर जब उन्होंने ये रिवायत लिखी तो अब कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, यार इन्होंने लिख दी तो अब बरेलियों के लिए हाथ में तो बहुत बड़ा हथियार आ गया कि ताबई ने लिखा है। लिखा भी किसी मौलवी ने नहीं, ताबई साहबी को देखने वाला, साहबी का शागिर्द। अब क्या करो, अबू इसाक ज़ईफ है, इनके यहाँ जो इनके खोपड़ी में नहीं आती वो ज़ईफ हो जाती है। तो अभी मेरे पास मौका नहीं है क्योंकि मेरा मौजू नहीं है आसमा और रिजाल। अभी इस पर भी बहस करो तो बड़ा मज़ा आता है हालांकि मुझे, लेकिन अभी मौजू नहीं है। बस एक इशारा करूँ, हमारे जमात के बहुत बड़े ज़िम्मेदार आलिम जिनका विसाल हो चुका है, हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमा, उन्होंने मकालात शार बुखारी के नाम से उनकी पहली जिल्द देखें आप, उसमें हज़रत ईसाक कितने सच्चे और सका रावी है पूरी इस पर गुफ्तगू और तफसील बयान की है और साबित किया कि अबू इसाक ताबई है और बहुत मोतबर मौर्रिख है। तो बहरहाल अभी मौजू नहीं है। तो अबू इसाक क्या लिखते हैं वो बता देता हूँ, बड़ा प्यारी बात है और इससे भी कुछ नतायज निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अव्वल हुमैरी जब यमन लौटा, अपने मुल्क वापस आया, तो ये किस मजहब के मानने वाले थे? ये आतिश परस्त थे, आतश परस्त, आग की पूजा करने वाले। और इसके महल में खुद एक आग का लावा चलता था, 24 घंटे आग रोशन रहती थी। जैसे कि आज भी पारसी जो कहलाते वही आतश परस्त है, यानी मजूसी भी जिनको कहा गया। और खुद मेरे बस्ती से कुछ दूर में इनकी बस्ती भी है नागपुर में, तो मैं तो गया नहीं कभी, लेकिन जो दोस्त ताल्लुकाती हैं मतलब उनसे सुना कि 24 घंटे उनके यहाँ वो आतिश कदे में आतश जलती है, आग जलते रहती है, आग को बुझने नहीं देते क्योंकि आग को खुदा मानते हैं। बहुत बड़ा अलावा जलता रहता था। जब तुब्बा पहुंचा अपने महल में तो उसने तमाम अपने उलमा को जमा किया जो यमन में मौजूद थे। अब ये उलमा की जमात तो इस्लाम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गायबाना ईमान ला चुकी थी। क्यों? तुब्बे का अंजाम देख चुकी थी, अल्लाह के घर की अहमियत और उसकी अजमत से वाकिफ हो चुकी थी, मगर वो तो अभी भी मुशरिक थे, मजूसी दीन इख्तियार किए हुए थे और आग को खुदा तस्लीम किए हुए थे। जब तुब्बा पहुंचा और उसने पूरा महल में जलसे आम लिया और कहा कि लोगों मैंने अपना मजहब बदल लिया है, आगा हो जाओ, मैं उस खुदा का मानने का कायल हो गया हूं जो आग का भी खालिक है, आग का भी पैदा करने वाला है। ये आग तुम्हारी माबूद नहीं हो सकती। उलमा ने साजिश की, कहा कि जब ये दीन बदल चुका और हमारे अकीदे के मुताबिक काफिर हो गया, निकल गया हमारे दीन से, ये हमारा बादशाह नहीं रह सकता, इसको तख्त से उतारो। एक पूरा फौज में माहौल बनाया गया और ये उलमा बस्ती बस्ती जाके घूमते और लोगों को वर्गलाते कि हमारा बादशाह जो है वो काफिर हो गया, दीन से फिर गया, अपने मजहब से फिर गया, तख्त पे हम इसको बैठने नहीं देंगे। तुब्बे अव्वल हुमैरी खबरें आती थी, तुब्बे अव्वल हुमैरी खामोश होता, वजीर हुक्म देते कि इन गद्दारों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए। वो कहता पूरा मुल्क ही मेरे खिलाफ है, किस किस को सजा दूं? इंतजार करो, अल्लाह जो बेहतरी चाहेगा वो इंशाल्लाह फरमाएगा। ये सब्र कर रहा है, जब्त कर रहा है। मौका ये आया कि पूरे किसानों को, कारोबारियों को, लोहारियों को, जितने आम काम करने सबको इन्होंने जमा करके एक फौज तरकीब दी और प्लान बना के तुब्बे अव्वल हुमैरी पे हमला किया जाए। बादशाह को खबर हुई कि हुजूर हमले की तैयारी हो रही है। उसने कहा उन उलमा को कहो कि हमले से पहले, मुझे तख्त से उतारने से पहले मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कुछ गुफ्तगू हो जाए, हो सकता है कि अल्लाह हमारे आपस में खून रेजियां से हमको बचा ले। उलमा से कहा गया, वो उलमा आए, कहा ठीक है, क्या गुफ्तगू करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? एक ही रास्ता है सिर्फ गुफ्तगू का, रास्ता यह है कि अपने दीन मजूसी पे लौटा। कहा वो तो मरने तक नहीं होगा। जब मोहम्मद पे गायबाना ईमान ला चुका, बात खत्म हो गई। कहा फिर गुफ्तगू हो नहीं सकती। कहा बस एक गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है। कितने सालों से इस आग को पूज रहे हो? कहा सदियों से, बरसों से, नस्ल दर नस्ल पूछते आ रहे हैं। कहा मैं भी पूछता था तुम्हारे साथ, मेरे बाप दादा भी पूछते थे, मगर मैंने उस खुदा का कलमा पढ़ लिया जो इस आग का खालिक है। आओ मैं तुम्हें मुबाहिले का चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारा दीन सच्चा और मेरा दीन सच्चा है
हम दोनों इस आतश कदे में कूद जाए, जो जिंदा निकल जाए वही हक पर है। उन्होंने पहले इनकार किया, तुब्बे ने जोर दिया कि अगर ये तुम्हारा खुदा है तो तुम्हारी हिफाजत करेगा, और जब मैं इसका दीन छोड़ दूंगा तो ये मुझे जला के खाक कर देगा। मजबूरन उलमा को राजी होना पड़ा, इसलिए कि अगर ये अब ज्यादा इनकार करते तो पूरी कौम इन्हीं को जूते मारती कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे। चुनांचे तारीख लिखती है, इमाम अबू इसाक लिखते हैं कि 600 या 700 उलमा तैयार हुए मुबाहिले के लिए, बाकी तो पीछे हट गए। उस आतश कजे की तरफ पहुंचे, पूरी साथ में कौम है। उन्होंने कहा तुब्बे पहले तू दाखिल हो। उसने कहा ना मैं पहले दाखिल हूँ ना तुम, हम सब साथ में दाखिल होंगे। उसके बाद तुब्बे वल हुमैरी पहले दाखिल होता है, और जब करीब पहुंचे तो ये उलमा की हिम्मत जवाब दे गई। तारीख लिखती है कि तुब्बे वल आग में गया, और जाने के बाद आग में ऐसे सुकून से बैठा जैसे गुलजार में बैठा जाता है, और कहता है आओ हक पर हो तो इस आग में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा तुब्बे बाहर निकल, हम जान गए तू उस माबूद का बंदा बन गया है जो इस आग का खालिक है, तेरा दीन सच्चा, हम भी उस खुदा का कलमा पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं एक नतीजा देना चाहता हूं, इसमें तुब्बे की कोई कमाल नहीं है, तुब्बे का कोई करामत नहीं है कि आग में गया। हो करामत मानना है तो आप मान भी सकते हैं कि रसूल पे ईमान लाया, सरकार की मोहब्बत में मुब्तला हो गया तो अल्लाह ने उसको ये इजाज़ बख्शा। लेकिन मैं कहना तो ये चाहता हूँ, जुलूस निकालना अगर बिदअत होता, जुलूस निकालना अगर शिरक होता, तो जुलूस निकालने वाला आग में जला क्यों नहीं? तो मालूम हुआ कि जुलूस निकालने वाला नबी की आमद की खुशी मनाने वाला अल्लाह का महबूब होता है, इसलिए उसको आग भी नहीं जलाती है। यहाँ से एक मिजाज पता चल गया। अगर ये बिद्दती होता तो फौरन जल जाना चाहिए था, मुशरिक होता तो फौरन जल जाना चाहिए था, और तारीख में तो ये लिखा जाना चाहिए था इस्लाम तो लाया, नबी का कलमा तो पढ़ा, मगर साथ में बिद्दत कर ली कि जुलूस निकाल लिया। इस्लाम तो लाया, नबी का कलमा तो पढ़ा, मगर बिद्दत ये कर ली कि नबी की विलादत का जश्न मना लिया, लिहाजा आग ने जला दिया। मगर तारीख ने लिखा नहीं, बल्कि ये खुद जला नहीं, लोगों की हिदायत का जरिया बन गया। मालूम हुआ जो जश्न मिलादुन नबी मनाने वाले वो हिदायत का जरिया होते हैं, बिद्दती नहीं होते, मुशरिक नहीं होते। ये तुम्हारा बदतरीन अकीदा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूज होते हैं, सरकार की तशरीफ आवरी हुई, हिजरत फरमाते अल्लाह के नबी, ऊँटनी कस्वा पर आप सवार हैं। एक नुक्ते पे अगर गुफ्तगू करें हम, तो हर नुक्ता अपने आप में एक इम्तियाजी खुसूसियत रखता है। अब साहबा इकराम जमा हो गए मदीने में, जो अंसार थे, या रसूलल्लाह आप हमारे घर, या रसूलल्लाह आप हमारे घर। अच्छा, मदीने में दाखिल कैसे हुए इसका भी एक मैं पस मंज़र बता दूं, ताकि मिलादुन नबी की जश्न की और दलाइल फराम हो जाए। बड़ा मशहूर वाक़या है। सरकार जब हिजरत के लिए जा रहे हैं तो अबू सुफियान ने ऐलान किया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को गिरफ्तार जिंदा करके लाए, पकड़ कर लाए, 100 ऊँट उसको दिए जाएंगे। कितने ऊँट? 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। निकल गए सब लोग। 100 ऊँट जिसको मिल जाए तो उस वक्त तो अरब का बहुत अमीर आदमी हो गया। यानी आज के हिसाब से ये समझ लीजिए कि कोई ऐलान करे कि जो ये काम करे उसको 100 कार दी जाएंगी। अब जिसके पास 100 कारें हों, छोटा मोटा आदमी होगा। अब निकले तो उसमें एक था सुराका। हजरत ये सुराका काफिर था, अपने घोड़े पे निकलता है रसूल की तलाश में, और इसको सभी सीरत लिखने वाले जितने सीरत निगार है सब ने लिखा है, किसी ने इस वाक़े को नहीं छोड़ा। शाह अब्दुल हक से लेकर जलालुद्दीन सुयूती से लेकर मुआहिबुल लदुनिया से लेकर हज़रत इमाम अबू ईसाक और तफसीर तिबरी वगैरह सब तक सब ने लिखा है, किसी ने नहीं छोड़ा इस वाक़े। सुराका जब पहुंचा तो देखा अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह जा रहे हैं। अब वो एक मंजर ये भी है कि अबू बकर कभी रसूलुल्लाह के सामने आते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। इस तरह रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द घूम रहे जैसे परवाना शमा के इर्द गिर्द घूमता है। नबी मुस्कुरा के कहते अबू बकर क्यों गर्दिश कर रहे हो? अर्ज करते या रसूलुल्लाह, सामने हो जाता हूँ इस अंदेशे के तहत कि अंदेशा होता है कहीं दुश्मन का तीर सामने से ना आ जाए, तो सामने आ जाता हूँ कि आपकी तरफ जो तीर आए वो पहले मेरे सीने पर आ जाए। ये मोहब्बत थी अबू बकर की। फिर ख्याल आता दाएं से भी तो तीर आ सकता है, तो मैं दाएं आ जाता हूँ। नबी ने दुआ खैर की, तभी देखा अबू बकर ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई पीछा कर रहा है। गैबदा नबी तो सब जानते थे। मुस्कुराए अबू बकर गम ना करो,
ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अब उसके बाद वो घोड़सवार आता है, घोड़े पे सवार है सुराका। और सुराका कौन थे पता है? किताबों में इनका हुलिया लिखा गया कि इतने ऊंचे पूरा था सुराका, जब घोड़े पे बैठता पैर जमीन पे लटकते हुए चलते थे। ये हाइट थी सुराका की। और अरब में 7 गज 8 गज का इमामा बांधा जाता था, ये बहुत बड़ा 10-15 गज का इमामा बांधते थे। सुराका बहुत बड़ा इमामा बांधता था। बस करीब आया, अबू बकर कहते या रसूलल्लाह ये सुराका है, बड़ा कवि है, ये तो एक हाथ में आपको और एक हाथ में मुझे पकड़ लेगा, इतना मजबूत बाहों का मालिक है। अल्लाह के नबी अब क्या होगा? नबी फिर मुस्कुराए, अबू बकर खौफ ना करो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका और करीब आया, जब बिल्कुल करीब पहुंचा तो अल्लाह के नबी जमीन से मुखातिब होके कहते, जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। जमीन शक हुई, घोड़े को पकड़ लिया। सुराका घोड़े पे छटपटा रहा है, मोहम्मद मेरे घोड़े को छुड़वाइए, मैं जान गया आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के रसूल है, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया, जमीन आपकी फर्माबरदारी करती है, तौबा करता हूं, जमीन सुराका को छोड़ दे। घोड़ा फिर सही सालिम जमीन के ऊपर। सुराका की फिर नीयत खराब हुई। अल्लाह के नबी ने जान लिया सुराका की नीयत खराब हो गई है। अल्लाह का रसूल वो है जो दिलों के भी हालात को जानता है। बस सुराका की नीयत खराब हुई। सुराका कहते हैं कि मैंने दिल में इरादा किया कि वहम भी तो हो सकता है कि मेरे घोड़े को जमीन ने पकड़ा था, एक बार क्यों ना फिर कोशिश की जाए। अल्लाह के रसूल ने फिर जमीन से कहा, जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। फिर पकड़ लिया। सुराका घोड़े से कूद के जमीन पर आता है और रसूलुल्लाह के कदमों में सर रख देता है। अल्लाह के नबी आपकी इताअत करता हूं, आपकी फर्मा बरदारी करता हूं। सरकार ने कलमा पढ़वाया, कहा सुराका अब क्या इरादा? हुजूर हुक्म अता करे तो मैं मक्का जाऊं और जो पीछा कर रहे हैं उनको बेरहा कर दूं, मैंने उनको भटका दूं कि हुजूर इधर नहीं गए, और हुक्म तो आपके साथ चलूं। इरशाद फरमाया सुराका जाओ, जो दुश्मन आ रहा हो उसको किसी और तरफ कर दो, कुबा में तुम्हारा रसूल क़याम करेगा, कुबा में हमसे मुलाकात करो। सुराका कुछ दूर इधर उधर घूमते फिरते देखते कोई दुश्मन नहीं मिला, आखिर में कुबा में रसूलुल्लाह से आकर मिलते। कुबा में मिले, सरकार ने क़याम किया कुबा में, और तारीख की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा जिसको कहा गया, अल्लाह के रसूल मस्जिद की बुनियाद रखते हैं। इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर हो गई। अब सरकार मदीने के लिए हिजरत फरमाते हैं। जुमा भी पहला कुबा में पढ़ाया आपने उसी मस्जिद में, और जिस मस्जिद में पढ़ाया उसको मस्जिद जुमा भी कहा जाता है। सरकार जब निकलते हैं, सुराका मिल चुके थे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं बड़े बड़े शहरों में गया हूँ। अब देखिए मोहब्बत रसूल, देखिए सहाबी हो गए हैं ना, अब सहाबी का कौल सहाबी का अमल दलील है, और फिर रसूल की मौजूदगी में हो और सरकार उस पर रजा जाहिर करे तो अब अमल सहाबी का नहीं हो गया, वो रसूलुल्लाह का अमल हो गया सुकूती, हदीस सुकूती हो गई है। कहते या रसूलल्लाह मैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में गया और मैंने देखा कि जब शहींशाह चलते हैं तो एक झंडे वाला, एक अलमबरदार झंडा लिया आगे आगे चलता है। अल्लाह के नबी आप शहींशाहों के शहींशाह है, इजाजत दीजिए मैं भी झंडा लेके आपके आगे आगे चलूं। इरशाद फरमाया सुराका झंडा कहाँ है, अलम कहाँ है? फरमाया मेरा इमामा। सुराका ने 2 नेज़े लिए, नेज़ों को बांधा, 2 नेज़ों का बुलंद किया और अपने वो 15 गज के इमामे को बांधते जो हवा में लहराता है, और सुराका अकड़ कर तकब्बुर के आलम में, इसलिए कि मैं नबी का अलमबरदार हूँ, इस घमंड और तकब्बुर के साथ जब आगे चलते हैं तो नबी पाक मुस्कुरा के क्या कहते हैं, सुराका तू हमारा अलमबरदार बना है, तूने हमारा झंडा संभाला है, मैं तुझे बशारत देता हूँ तू दुनिया भी मेरा अलमबरदार और आखिरत में भी मेरा अलमबरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। झंडा अलम और झंडा बिदअत है तो फिर सबसे पहला बिदअती तो सुराका है, माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। अब ये तो सुन्नत बन गया। इस आलम में जब रसूलुल्लाह मदीने में आते हैं, तराने होते हैं, तला अल बदरु अलैना मिन सनी यातिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। शेर का तर्जुमा सुनोगे ना तो वहाबियत की बेड़ा गर्क हो जाएगा। शेर का तर्जुमा क्या है पता है? तला अल बदरु अलैना, तुलू हुआ हम पर 14वीं रात का चांद। नबी पाक को 14वीं रात का चांद कह रही है वो बच्चियां मदीने की, दब बजाकर कह रही है, दब बज रहे हैं और अल्लाह का नबी मसरूर हो रहा है, खुश हो रहा है।
और ये पूरे अंसार और महाजरीन जो हिजरत करके पहले आ चुके थे, ये सब रसूलुल्लाह के पीछे हैं। सरकार अपनी ऊँटनी कस्वा पर है, आमद रसूल हुई है मदीने में, और आमद पर ये साहबा का जुलूस चल रहा है। मालूम हुआ जब आमद होती है रसूल की तो जुलूस निकाला जाता है, यही आमद रसूल का जुलूस। अब जुलूस चल रहा है, बच्चियां पढ़ रही है तलाल बद्रू अलैना, हम पे तुलू हुआ 14वीं रात का चांद, तलाल बद्रू अलैना मिन सनियातिल विदाई, सनियातिल विदाई पहाड़ की तरफ से। मदीने में एक पहाड़ था जिसका नाम था सनियातिल वदाई। सनी याती ये तो पहाड़ का नाम था, वदाई वो पहाड़ जहां से मेहमान को रुखसत किया जाता है। अहले मदीना का दस्तूर और रिवाज था कि जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता उसको खिलाते पिलाते खातिर तवाज़े करते, जब मेहमान जाने लगता तो उस पहाड़ तक उसके साथ चलते थे, उसके घोड़े और ऊँट की लगाम पकड़ के, और उस पहाड़ से फिर उसको विदा करते, खुदा हाफिज अल्लाह आपकी खैर करे। उस पहाड़ का नाम रख दिया था विदाई पहाड़। तो सरकार उसी पहाड़ की तरफ से आए, तो सरकार के आने की मंजर कशी कैसे कर रही हैं बच्चियां मदीने की। और ये शेर किसने सिखाया था आपको पता है? बच्चियां शेर थोड़ी कह सकती है, तारीख का ये हिस्सा। ए बच्चों खामोश रहो, कहाँ बड़बड़ कर रही है बच्चियां, बेटा तुम भी सनियातिल विदाई कहो मेरे बच्चों। ये शेर किसने सिखाया था इन बच्चियों को? बच्चियां शेर कहाँ से कहेंगी? छोटी छोटी बच्चियां थी ना वो, जो दब बजा रही थी। तारीख में कभी खोजने की कोशिश किया आपने? हज़रत मुसैब इब्ने उमैर सहाबी रसूल थे, जिनको रसूलुल्लाह ने मदीने में हिजरत से पहले जब मदीने में इस्लाम पहुंच गया, हज़रत साद बिन माद और साद बिन उबादा जैसे अरब के मदीने के सरदार ईमान ला चुके, और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कोई मुबल्लिग रवाना कीजिए जो इस्लाम की तालीम दे। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहला मुबल्लिग इस्लाम बनाकर हज़रत मुसैब इब्ने उमैर को भेजा था। ये गए, इन्होंने बच्चियों को जमा किया कि रसूल आ रहे हैं, इन्होंने ये नात लिखी थी तलाल बद्रू अलैना, और बच्चियों को याद करवाया कि जब नबी आएंगे तो ये नात पढ़वाना। मालूम हुआ कि बच्चियों को तैयार करना, नात पढ़वाना, बच्चों को नात सिखाना, ये मुसैब इब्ने उमैर की सुन्नत है, और यही सुन्नी करते हैं। और ये अपने बच्चों को बचपन से यही सिखाते हैं, बेटा ये बिद्दत ये शिर्क, बेटा ये बिद्दत ये शिर्क। और सुन्नी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा या नबी सलाम अलैका कहो, बेटा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहो। सुन्नी ये सिखाते हैं, ये बिद्दत शिर्क सिखाते हैं। बहरहाल उन्होंने सिखाया, बच्चियां पढ़ रही है तलाल बद्रू अलैना मिन सनियातिल वदाई, हम पर तुलू हुआ 14वीं रात का चांद सनियातिल वदाई पहाड़ की तरफ से। वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाही दाई, हम पर शुक्र वाजिब है अल्लाह का, हम पर शुक्र वाजिब है अल्लाह का तब तक जब तक नबी के चाहने वाले जिंदा है। गोया बच्चियां बता रही है कि नबी की आमद पर शुक्र वाजिब, और वाजिब कब तक? जब तक नबी के चाहने वाले जिंदा है। आला हज़रत ने उसी को कहा, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, उन्हीं का चर्चा रहे। तो ये सुन्नियों पर वाजिब है, हम अपना वाजिब उतार रहे हैं, तुम पे तो कुछ फर्ज है ना वाजिब है, तुम पर एक ही फर्ज है। मैं बारहा कहता हूँ, ये मैं नहीं समझता इनको मनवा के क्या करना है। आप अपने जुलूस में इनको बुला के क्यों अपना जुलूस खराब कर रहे हो? ये कहते जुलूस बिद्दत, तुमसे कहना बिल्कुल आना मत, दूर रहे, चल। हमारा इमाम बोल चुका, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, आ भी दूर हो, हट, हमारे जुलूस में आ भी मत, तू क्यों जुलूस खराब कर रहा है, गंदगी, चल निकल यहाँ से। हम जो है जैसे भी हमको करने दे, हम तो इश्क क्या है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान हम तो वो लोग हैं, हमें इश्क में जीने दो, तुम अपना खुश्क मज़हब अपने पास रखो। तो उन्होंने बच्चियों क्या कह रही है, वजब शुक्र अलैना, हम पर शुक्र वाजिब है। तो वाजिब किस पर है? नबी की आमद का शुक्र अहले ईमान पर, इन पर वाजिब ही नहीं। जब अहले ईमान ही नहीं तो वाजिब कहाँ होंगे इन पर? ईमान पहले है तो इन पर कुछ वाजिब नहीं, न जुलूस वाजिब, न शुक्र वाजिब, न जश्न मनाना इन पर जरूरी। इन पर सिर्फ एक फर्ज है, और वो फर्ज मैं कहता हूं तौबा करना। पहले वो फर्ज अदा करो, बाद में फिर बाकी देखेंगे। अब सहाबा कराम जमा होते, अर्ज करते या रसूलल्लाह आप मेरे घर तशरीफ ले चलें, आप मेरे घर तशरीफ लेके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब जुमला सुने रसूलुल्लाह का, लोगों हट जाओ,
मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म पर मामूर है। मतलब नबी जिस ऊँटनी पे सवार हो जाए उसका भी ये मकाम है कि मशीयत इलाही समझने लगती है। नबी जिस ऊँटनी पे बैठ जाए मर्जी इलाही को जानने लगती है। ये ऊँटनी का कमाल हो जाता है। और नबी की ऊँटनी कस्वा क्या थी मालूम है? बड़ी प्यारी बात याद आई है मुझे इस पर। मदारिजुन नुबुव्वत में शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी सही सनद से लिखते हैं कि कस्वा का ये आलम था, इसको बांधा नहीं जाता था कभी। ऊँटनियों को बांधा जाता है ना, ये खुली होती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी ऊँटनी है, इसको छोड़ दो खुला, इसको बांधा ना करो, जो जाए चरे, जो खाए खाने दो। ये ऊँटनी नबी की थी, किसी घर में मुंह नहीं मारती थी, किसी के घर में खाने पे हमला नहीं करती थी। जंगल में जाती। और उलमा खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सूती भी लिख रहे हैं इस रिवायत को। कहते हैं कि जब ये कस्वा जाती तो दिगर ऊँटनियाँ जो चर रही होती वो आपस में कहती हट जाओ, नबी की ऊँटनी आ रही है, इसको पहले खाने दो। ऊँटनियाँ भी इस ऊँटनी का एहतराम करती थी। तो ये तो ऊँटनी से भी गए बीते निकले, जानवर से भी गए निकले कि दूसरे जानवर समझ रहे नबी जिस पर सवार हो जाए उस जानवर का भी एहतराम होता है। ये उससे भी गए बीते निकले। मगर बात याद आ रही है तो मैं अर्ज करता हूँ, जब डंडे पड़ते हैं तो सब फिर बाबा भी याद आते हैं इनको। वो हमारे दोस्त बोलते हैं आप ही की बॉम्बे का मुहावरा है, नागपुर वाले तो समझे भी नहीं। जब मैं मुहावरा नागपुर में मैंने एक बार बोल दिया, आप लोग समझते हैं, जब फट्टी है वो डैश 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 फिलिंग द ब्लैंक, बट्टी है नान। आप समझ गए? आप ही के यहाँ का मुहावरा है, क्योंकि नान दरगाह में आप ही के यहाँ बट्टी। हमारे यहाँ नान का सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ हलवा ज़्यादा चलता है, शिरनी चलती है और बिरयानी चलती है। तो बट्टी है डैश 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 फिलिंग द ब्लैंक, बट्टी है वो और फट्टी। हाँ जी समझ रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ। बहरहाल तो ये इनका मामला है। तो अब इनके साथ भी ऐसा हुआ। आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मक्का मौज़ुमा गए और वहाँ के सुन्नी उलमा को जमा किया, उस वक्त के जो तुर्की के बड़े बड़े आलिम थे, बहुत नई बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया आला हजरत ने? आला हजरत उस्सामुल हरमैन में मुस्तफ्ती है, फतवा पूछने वाले हैं, साइल है, मुफ्ती नहीं है। लोग कहते हैं अहमद रजा ने काफिर कह दिया। मैं अरे अहमद रजा ने कहा नहीं, आप काफिर है बताया है, काफिर बनाया नहीं है। बरेलवी लोग काफिर बनाते किसी को, मैं गलत। बरेलवी किसी को काफिर नहीं बनाते, तुम अपने कुफ्र से काफिर हो जाते हो, बरेली सिर्फ बताते हैं। तो आला हजरत गए, कहा कि इनके ये अकीदे हैं, ये किताबें हैं, देख लीजिए ये किताब, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। उसमें खलील अहमद अम्बेठी साहब की एक किताब थी, आज भी मौजूद है उर्दू ज़बान में, मेरे साथ है इस वक्त मौजूद है, मैं लाया हूँ। किताब का नाम है बराहिनुल कातिया। खलील अहमद अम्बेठी लिखते हैं कि नबी का मिलादुन नबी मनाना ऐसा है जैसे कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन मनाना। ये गुस्ताखी थी, कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दी थी नबी के मिलाद को। आला हज़रत ने ये भी कहा कि ये मिलाद को ये कहते हैं। उलमाए हरमैन तैयबैन में, जिसमें शाफ़ई मसलक के उलमा, मालिकी, हम्बली, हनफी, चारों मसलक के आइम्मा ने फतवा दिया, मन शक्का फी कुफ्रहु व अज़ाबहु फ़क़त कफ़र। ये ऐसे काफिर है कि इनके कुफ्र और अज़ाब में जो शक करे वो भी काफिर। अब आला हज़रत उस्सामुल हरमैन लेकर आए, लिखा या छपी, थूतू होने लगी इन पर, बदबख्तो तुम्हारे पे तो कुफ्र के फतवे आए। हरमैन तैयबैन से आए थे। इन्होंने खलील अहमद अम्बेठी साहब ने खत लिखा कि मौलाना अहमद रजा साहब ने हमारी तरफ गलत अकीदा मंसूब किया है, हमारा अकीदे ऐसे नहीं है। उन्होंने झूठ लिखा, हमारी किताबें उर्दू में हैं, उन्होंने उर्दू किताबों को जो अरबी में ट्रांसलेशन किया और जो ट्रांसलेट करके आपको बताया वो ट्रांसलेशन गलत है, हमारा अकीदा वो नहीं है। तो उलमा ने कहा ठीक है, हम कुछ सवाल पूछते इसके जवाब दो। उलमा हरमैन तैयबैन ने कुछ सवाल भेजे, खलील अहमद अम्बेठी ने जवाब दिए और इनके तकरीबन 35 या 36 मौलियों ने उस पर दस्तखत की, जिसमें अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई सब ने। अब सवाल सुने, उसमें एक सवाल है, क्या तुम में से किसी ने ये लिखा, क्या तुम में से किसी का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह का जन्मदिन मनाना, सरकार का मिलाद मनाना ऐसा है जैसे कृष्ण का जन्मदिन मनाना? तो खलील अहमद अम्बेठी क्या जवाब देते? महाज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम में से किसी ने ऐसा नहीं कहा। नबी का मिलाद मनाना तो बहुत बड़ी बात, हम तो रसूलुल्लाह के ऊँटनी के पेशाब का जिक्र भी बाई से बरकत समझते हैं। यानी फट्टी है तो वो, ये पोजीशन थी। तो अब अगर कोई, ये किताब का नाम क्या है? ये किताब छपी है अल मुहन्नद, अल
मुहन्नद, और उर्दू में भी आ चुकी, पहले तो अरबी में अल मुहन्नद के नाम से इन्होंने लिखा, अब उर्दू में खुद इन्होंने तर्जुमा करके छापा, उसका नाम है अकायदे उलमाए देवबंद, ये किताब का नाम है। उसमें उन्होंने ये लिखा, कोई बदअकीदा आपसे कहे मिलाद मनाना जायज़ नहीं इसकी, तो कहना तेरा अब्बा हुजूर खुद लिख गए अल मुहन्नद में, ये पढ़ ले भाई कि मिलाद मनाना जायज़ ही नहीं। हमारे नज़दीक तो नबी के ऊँट के पेशाब का जिक्र भी बाई से बरकत है, तो नबी की पैदाइश का जिक्र कितना बाई से बरकत होगा, ये सब लिखा है। तो बहरहाल मौजू से मैं थोड़ा सा हट गया था, लेकिन एक ज़िम्नन बात मैंने नॉलेज में आती बता दी। सरकार फरमाती है मेरी ऊँटनी मामूर है अल्लाह के हुक्म पर, छोड़ दो। 600 साल पहले वाक़या हुआ था तुब्बे अव्वल हुमैरी का, और जो 2 मंजिला मकान तुब्बे ने बनाया था, उसी आलिमों की नस्ल से आलिम दर आलिम होते होते एक सहाबी आते हैं, वो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला। उस घर में ये रहते, उसी आलिम की नस्ल से, जो तुब्बे अव्वल हुमैरी की फौज के आलिमों का सरदार था। अबू अय्यूब भी साथ में है। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, तो नबी जिस ऊँटनी पे बैठे अल्लाह ने उसको भी इतना इल्म दिया कि ऊँटनी को भी पता है कि इसी घर के सामने रुकना है, कि इस घर में क्या क्या राज पिना है। जाती और अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। सरकार मुस्कुराए और फरमाया हम यहीं कयाम करेंगे अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर। अय्यूब 2 मंजिला तेरा मकान है, एक ऊपर की मंजिल एक नीचे की मंजिल, तुम जिस मंजिल को पसंद करो अपने लिए चुन लो और दूसरी मंजिल मुझे दे दो। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं ऊपर की मंजिल को पसंद करता हूँ, इस गरज से कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दुश्वारी होंगी, आपसे लोग मिलने आएंगे तो उनको भी उतरना चढ़ना पड़ेगा, नीचे की मंजिल को आपको बोल फरमाइए। सरकार मंजिल में दाखिल हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाकर कहकर कदम रखा, और पहला जुमला अबू अय्यूब अंसारी से क्या का पता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। खत कहाँ है तुब्बे अव्वल हुमैरी का? या रसूलल्लाह आपको कैसे खबर? मेरे रब ने मुझे खबर दी, मेरे रब ने मुझे बताया, मेरा रब मुझे तालीम करता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी जाते संदूक लाते हैं। अब संदूक खोला अल्लाह के नबी ने, सील तोड़ी गई, खत निकाला गया, कहा अबू बकर इस खत को पढ़ो। अबू बकर सिद्दीक पढ़ते हैं तुब्बे अव्वल यमन के शहींशाह तुब्बे अव्वल हुमैरी की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, या रसूलल्लाह मैं आप पर गायबाना ईमान लाता हूँ। नबी ने फरमाया सद्दक या तुब्बे अव्वल हुमैरी, ऐ तुब्बे अव्वल हुमैरी तूने सच कहा, मैं तेरे ईमान की तस्दीक करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके ईमान की तस्दीक 600 साल पहले कर रहे हैं। यहाँ एक जहन में एक बात नहीं आई आपके, 600 साल पहले एक शख्स ईमान की बात लिख रहा है, हो सकता है दिखावे के लिए कहा हो सकता है इसी लिख दिया हो, मगर नबी कह रहे हैं तुब्बा तेरे ईमान की मैं तस्दीक करता हूँ। गोया बता रहे हैं 600 साल पहले पैदा हुए इंसान की नीयत कितनी मुखलिस थी, मैं उसकी भी नियतों से बाखबर हूँ। जब मैं 600 साल पहले के इंसान की नियतों को जानता हूँ, तो 1400 साल बाद मेरे बाद जो पैदा होंगे, तो क्या अपनी कब्र मुबारक से मैं उसके दिलों की कैफियत को नहीं जानूंगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये मेरा अकीदा नहीं है, वक्त होता तो मैं हवाला भी देता। शरह ज़रकानी उठाइए आप, और माहिबुल लदुनिया इमाम कस्तलानी की उठाइए। हिंदुस्तानी चिश्ती मस्जिद में मैंने हदीस पढ़ी थी, अल्ताफ़ भाई को याद होंगी, हमारे बैठे अल्ताफ़ भाई, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके बड़े जियाले सुन्नी है माशाल्लाह बॉम्बे के। वहाँ मैंने पढ़ी थी शरह ज़रकानी के हवाले से कि वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल दिलों के इरादों को भी जानते हैं, ला खिफा हो, और जो छुपी भी बातें हैं उसको भी जानते हैं, ला खिफाओ बिही। अल्लाह के रसूल के नज़दीक ना कोई चीज़ छुपी हुई है, ना कोई चीज़ जाहिर है, सब यकसा है। दिल के इरादों को भी जानते हैं, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आगे पढ़ते हैं, और जब आगे बड़ी बात तो अब तुब्बे अव्वल हुमैरी का जुमला आता है। अब बस ये बड़ा अहम जुमला है, अल्लाह के नबी मैं आप पर ईमान लाता हूँ, कयामत के दिन आप मेरी शफात फरमाइएगा। बस ये जुमला जैसे अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, अल्लाह का आखिरी रसूल कहता है मेरे साहबियों गवाह हो जाओ, तुब्बे अव्वल हुमैरी की मैंने शफात की और जन्नत का आला दर्जा अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
यहाँ जश्न से ईद मिलादुन नबी, यहाँ से मिजाज मिला कि जो जश्न मिलादुन नबी मनाने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं, नबी उनकी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी उनकी इंशाअल्लाह। ये एक खुशी का ये पहलू था। अब एक एतराज ये लिखा है भाइयों ने हमारे, किस सहाबी ने जुलूस निकाला? क्या रसूलुल्लाह ने जुलूस निकाला? क्या साहबी ने जुलूस निकाला? क्या इमामों ने जुलूस निकाला? ये एतराज़ है, आजकल एतराज़ चल रहा है। ऐसा मालूम होता है ये एतराज़ करने वाले इतने बेचारे मुत्तकी परहेजगार कि ये जब तक कोई वो काम नहीं करते जब तक पहले किताब में देख नहीं लेते कि साहबा का अमल है या नहीं। इनका एक एक कदम सुन्नत नबी पे चढ़ा है, एक एक कदम साहबा के अमल पर, इतने मुत्तकी। अब सवाल ये है, एक चीज़ होती है किसी हुक्म का पाया जाना और फिर उस हुक्म से कुछ मसाइल का इस्तेंबात करके उसको हालात के हिसाब से उसको राइज करना, दोनों में फ़र्क होता है। असल मिल जाए तो फिर असल से उसके शाखे और फरोबी जो है बढ़ती है और उसको भी तस्लीम कर लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मेरे नबी पर दुरूद पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते गैब बताने वाले नबी पर, ईमान वालों तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो। कुरान में तफसील नहीं बताई कब पढ़ो और कब मत पढ़ो, है ये नहीं है कि कोई भी मौलाना से पूछो ये दुरूद कब पढ़ना चाहिए बताइए, कुरान में कहाँ है? कब नहीं पढ़ना चाहिए कुरान में कहाँ है बताइए? मुतलकन हुक्म। तो मुतलकन का मतलब ये हुआ कि एक असल बता दी गई, आपको एक बुनियाद दे दी गई, नबी पे दुरूद पढ़ो। मतलब अब इसमें वक्त का तय्युन नहीं है, वक्त की तखसीस नहीं है, तरीक़ेकार की बहस नहीं है। चाहे अकेले हो तो पढ़ो, चाहे जमात के साथ हो तो पढ़ो, चाहे मस्जिद में हो तो पढ़ो, घर में हो तो पढ़ो, इज्तिमाई तौर पर पढ़ो या इनफरादी तौर पर पढ़ो, जिस तरह पढ़ो जाइए। एक असल मिल गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान खुद पढ़े और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। कुरान सिखाना ये असल है, सवाब की इस पे बशारत है। अब कुरान मदरसे में पढ़ाओ तो सवाब, घर में पढ़ाओ सवाब, एक बच्चे को लेकर पढ़ाओ सवाब, पूरे बच्चों की जमात को लेकर पढ़ाओ सवाब, तरीका जो भी मुनासिब हालात के एतबार से हो सवाब। अब कोई कहे मदरसा बना के पढ़ाना, कहा हदीस में रसूलुल्लाह इसी तरह पढ़ाते थे क्या? नहीं मिलेगा आपको। रसूलुल्लाह ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। ऐ लोगो जान लो, इल्म दीन का तलब किया जाना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कि दीन हासिल करना फर्ज है। नबी ने ये नहीं बताया मदरसे में जाके हासिल करना चाहिए कि किसी बुजुर्ग के पास जाके हासिल करना चाहिए या किसी मौलाना के पास तन्हा बैठना चाहिए या मौलाना को घर बुला के हासिल करना चाहिए या इज्तिमा में जाके करना चाहिए। तफसीलात नहीं है, हालात की जो मुनासिबत से मौजू और बेहतर होगा वो तरीका रायज किया जाएगा। और इन्होंने तरीका रायज किया। किसी ज़माने में इल्म हासिल करने का जरिया ये होता था कि जिस फन के जो उस्ताद होते थे अपने इलाके में अपने घर में क़याम पजीर होते और जिसको उस फन को हासिल करने की जुस्तजू होती वो उस फन के इमाम के पास जाता, उसी के घर में क़याम करता, उसकी खिदमत भी करता, कमाता तो अपनी रकम में से कुछ उसको भी हदिया नजर करता ताकि मेरे और उसके भी अखराजात चले, उससे दीन हासिल करता। फिर तरीका बदला, खानकाएं बनाई गई, खानकाओं में जाकर इल्म हासिल किया जाने लगा। फिर तरीका बदला, फिर मदारिस बनाए गए, अब मदारिसों में पढ़ाया जाने लगा। और तरीका बदला, पहले सनदें नहीं दी जाती थी कि ये आलिम है, सनद नहीं दी जाती थी कि मुहद्दिस है, मगर अब तरीका बदला तो कहा गया कि नहीं सनद की भी जरूरत है, सनद की भी इजाद की गई। अब बांटा जा रहा है ये हाफिज है ये हिफ्ज की सनद है, ये आलिम है ये आलिम की सनद है, ये फाजिल है ये फाजिल की सनद है, ये मुफ्ती है ये मुफ्ती की सनद है। अब इनसे पूछो ये हदीस में कहाँ है? असल मिली के इल्म हासिल करो, इल्म फैलाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्लिगू वन्नी औलौ आया, पहुंचा दो मेरी जानिब से अगरचे एक बात तुम मेरी जानते हो। बताया कि मेरी बात पहुंचाओ। नबी ने कहा कि हदीस की किताब लिख कर पहुंचाओ, माइक लगा के तकरीर करके पहुंचाओ, मदरसे में बिठा के पहुंचाओ, 40 दिन के चिल्ले करके बिठाओ, नहीं, एक असल दे दी, मेरी बात पहुंचाओ। अब हालात और ज़माने के एतबार से जिस तरीके से आप पहुंचाने के लिए जो तरीका मुनासिब होगा पहुंचाया जाएगा। किसी ज़माने में घरों में जमा करके
दीन पहुंचाया जाता था। हालात बदले, फिर एक इज्तिमात की शक्ल में पहुंचाया गया, फिर हालात बदले दीन खानकाओं से के जरिए पहुंचाया गया, हालात बदले मदारिस के जरिए, अब तहरीकें बनाकर, तहरीकों के बाद इजलास और तरक्की हुई तो अब वीडियो कैमरे के भी इस्तेमाल शुरू हो गए। खुद तुम ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, 4x4 के कमरे में बैठ गए, वीडियो बना रहे हो, फैला दे रहे हो, कह रहे दीन फैला रहे। पूछो रसूलुल्लाह की हदीस में कहाँ है? तो अपने अहकाम के लिए भी कुछ लाओगे। हमें हदीस में 2 चीजें मिल गई, कुरान से हमें एक चीज मिली। कुरान ने कहा वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें नेमत मिले शुक्र का इजहार करो। हमने कहा जिस दिन नबी आए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं थी, हम शुक्र का इजहार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल मिल गई, असल को लेकर हमने उस पे अमल शुरू कर दिया। और इमाम शाफई फरमाते हैं, ये पूछते हैं अइम्मा ने किया क्या? हाँ, अइम्मा ने निकाले हैं, जुलूस मनाए हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोगों शबे विलादत की रात शबे कद्र से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। इश्क में नहीं कहा, दलील के साथ कहा। दलील सुनेंगे आप? दलील क्या है इमाम शाफई की? फरमाते कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरिन मिन अल्फ शहर। हमने इस रात को कुरान उतारा, इस रात को, लैलतुल क़द्र की रात को, शब कद्र की रात को, जिसको हम शब कद्र बोलते हैं। लैल यानी रात, अरबी ज़बान का लफ्ज़ लैल, लैल के माने रात, कद्र यानी खुद का इज्जत और एहतराम वाली, कद्र वाली रात, उसी को हम शब कद्र बोलते हैं, अरबी में लैलतुल क़द्र। अल्लाह फरमाता है इसी रात हमने कुरान को उतारा, शब कद्र की रात को। वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, और तुम लैलतुल क़द्र के बारे में क्या जानते हो? अल्लाह बंदों से पूछ रहा है, ए बंदो बताओ क्या जानते हो लैलतुल क़द्र के बारे में? रब्बे कदीर तेरे बताए बगैर हम कैसे जान सकते हैं? तू अता करने वाला, बताने वाला, तू बताए तो मालूम हो। तो अल्लाह आगे फरमाता है, मैं बताता हूँ लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 रातों से अफजल रात है। और क्यों अफजल रात है? इस रात लौहे महफूज से मैंने कुरान आसमाने अव्वल पर उतारा, कुरान लौहे महफूज से आसमाने अव्वल पर उतरा, वो रात 1000 रातों से अफजल हो गई। तो जिस रात आसमान से, दुनिया आसमान से जमीन पर साहिबे कुरान उतर रहा है, वो रात 1000 रातें तो क्यों ना अफजल होंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अगर रसूल ना उतरते तो कुरान कहां से उतरता? रसूल ना मिलते तो लैलतुल क़द्र कहां से मिलती? अब अगर नबी के उतरने की रात का मनाना बिद्दत, तो शब कद्र मनाना भी बिद्दत। तो शब कद्र मनाना पहले तुम बंद करो। अब मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया था नागपुर में, ठीक है एक बार रसूल पैदा हुए आपने जश्न मना लिया, 14 साल से हर साल क्यों मना रहे हो? मैंने बड़ा आसान सा जवाब दिया था, मैंने कहा कुरान भी एक बार उतर गया, ठीक है ना, हर साल क्यों लैलतुल क़द्र मना रहे हो? सीधी सी बात। जब कुरान उतरने का जश्न मना सकते हो लैलतुल क़द्र के नाम से, तो नबी साहिब कुरान के उतरने के जश्न से क्या एलर्जी है तुमको? अब जब नबी की विलादत हुई तो एक ही था बड़ा परेशान। अब वो क्या था? इमाम अब्दुर रहमान जामी ने शाहिदुन नबुव्वत में बड़ी तफसीलात लिखी है इस पे। जबले अबू कुबैस पर बैठा हुआ है, हाय क्या हो गया, हा हा क्या हो गया, क्या हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, पूरी ज़ुर्रियत पहुंच गई, छोटे बड़े सब पहुंच गए। अब्बा हुजूर क्या हुआ, क्या हुआ अब्बा हुजूर? कहा क्या हुआ? गजब हो गया। अरे क्या गजब हुआ, क्या आसमान टूट गया? कहा हुआ ये कि आखिरी नबी जलवागर हो गए, खातमुन नबीन तशरीफ ले आए, आमना के शिकम से आज तौलूद हुए। कहा इसमें तो चिल्लाने की क्या बात है? कहा तुम नहीं जानते अब बुत तोड़ दिए जाएंगे, खाने काबा में पूजा नहीं होगी बुतों की, शिर खत्म हो जाएगा, आज से अब हमारी कुछ नहीं चलेंगी, आसमानों पे हमारी रसाई बंद, गजब हो गया। ज़ुर्रियत भी बड़े अफसोस में हो गई। इमाम अब्दुर रहमान जामी कहते अभी ये आ हू कर रहा था कि फरिश्ते आए, जंजीरों में जकड़ा और पिटाई शुरू कर दी इसकी। कहा क्यों मारते हो? कहा इसलिए मारते नबी आ गए हैं, तुझे खबरदार कर रहे, शरारत ना करना वरना इसी धुलाई होते रहेंगे। खूब मारा जबले अबू कुबैस पर। कौन था ये? इन्हीं का जद्दे अमजद। तो यहां कितनी सीरतें मिली?
अब आइए दूसरा रुख देखें आप इधर, ये एक रुख कि एक और उसकी ज़ुर्रियत अफसोस में, एक वो है जो सर पर खाक डाल रहा है, एक वो है जिसके मुंह पर धुतकार पड़ रही है, जिसको पीटा जा रहा है। दूसरा रुख यह है, हदीस कहती है जिब्रील आते हैं आसमान से, 4 झंडे लिए हैं, अलग अलग रिवायतें, बाद में 3, बाद में 4 झंडों को मुख्तलिफ मकामात पर नसब कर दिया। एक खाने काबा पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर, आसमान अव्वल पर, एक मशरिक में, एक मगरिब में, दिगर में इख्तलाफ रिवायत, 4 झंडे अलग अलग सिमतों में नसब किए। मालूम हुआ मिलादुन नबी की रात झंडे नसब करना जिब्रील की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आहू करना और जूते खाना और शक्ल बिगाड़ लेना ये इब्लीस की तरीका है। अब जिब्रील ने झंडे लगाए तो सुन्नियों ने क्या किया, जिब्रील तू भी तो नबी का आशिक है, आशिक ना होता तो महराज की रात नबी के कदमों में अपना सर को क्यों रखता। हम भी कदमों पे सर झुकाने वाले, तू भी झुकने वाला, तो भी नबी की बारगाह का मुअद्दब, हम भी नबी की बारगाह के मुअद्दब, जो तू करेगा हम करेंगे। जिब्रील तूने झंडे लगाया, झंडे लहराया, हम भी झंडे लगाएंगे। इन्होंने कहा अय अब्बा हुजूर आप रो रहे थे, हम भी रोते हुए नजर आएंगे। अपना अपना तरीका, झगड़ा लड़ने की जरूरत ही नहीं। बड़ा अजीब एतराज है कि भाई मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। सुना है आपने? नहीं सुना? किताबें पढ़ लीजिए। जमात इस्लामी से एक पर्चा भी निकला था हमारे नागपुर में, मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। कैसे शिर्क है? अब ये समझ में नहीं आएगा इनका। शिर्क तो इतना आम है, शिर्क शिर्क शिर्क, हर चीज को शिर्क बोलते हैं। आप बड़े ताजे में पड़ जाएंगे, देवबंद से जो तक़वियतुल ईमान छपी उसमें मौलाना इस्माइल ने लिखा सहरा पहनना शिर्क है। सहरा होता है ना, आप क्या पहनते हैं बॉम्बे में, फूलों का जो दूल्हा बनता है आदमी, जो सहरा पहनता है, सहरा शिर्क है। सेवैयां खाना शिर्क है। सर पीट लीजिए, या अल्लाह, क्या अल्लाह सेवई खाता है कि बंदे ने खाया तो शरीक हो गया? क्या अल्लाह सहरा पहने हुए है कि बंदे ने पहन लिया तो शरीक हो गया उसकी ज़ात और सिफात में? अजीब शिर्क है। कहा मिलाद मनाना शिर्क है। पर्चा छप गया इतना बड़ा। पिछली बार फिर उसी से एक पर्चा आया मध्य प्रदेश से, और वो मिलादुन नबी के बाद मुझे मिला इसका जवाब दो। मैंने कहा 12 जवाब दिए जा चुके। ये इतनी बेगैरत कौम है कि ये एतराज़ करना इनका शेवा है। इनके यहाँ का जुम्मा का 2 दिन का भी निकलता और एतरते फिरता है। अब देखिए एतराज़ ये है कि मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। मैंने अपनी एक तकरीर में जवाब दिया, मैंने कहा मिलादुन नबी मनाना ऐन तौहीद है, शिर्क नहीं है। क्या है? ऐन तौहीद है। मैंने कहा कैसे? सुनो, पिछली कौमें गुमराह हो गई, शिर्क में मुब्तला हो गई। बाद ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी बेटा बनाया, बाद ने ईसा को बेटा कहा, बाद ने फरिश्तों को बेटियां कहा अल्लाह की जात में शरीक किया, अल्लाह का जिन्स ठहराया, गुमराह हो गए, बद्दीन हो गए, शिर्क में मुब्तला हो गए। हमारे उलमा ने कहा देखो पिछली कौम ने नबी के जब मोजेज़ात को देखा, ईसा को मुर्द जिलाते हुए देखा, खुदा का बेटा समझ लिया। उज़ैर को जिंदा होते हुए देखा, 100 साल के बाद खुदा का बेटा समझ लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को कोड़ियों को दुरुस्त करता हुआ देखा, खुदा का बेटा समझ लिया। नबी तो इससे ज्यादा मोजज़े लेकर आए हैं। नबी तो मुर्दे भी जिला रहे हैं, नबी तो आसमानों में चांद को शक करते हुए भी नजर आ रहे हैं, नबी तो सूरज भी पलटाते हुए नजर आ रहे हैं, कंकरियों से भी कलमा पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कौम मुबालगा करे, मोहब्बत में इतना मुबालगे पे आमादा हो जाए, इतनी मोहब्बत में डूब जाए कि कहीं इस नबी को भी खुदा का बेटा ना समझ ले। कहा मिलादुन नबी रायज करो, जब जब मिलाद मनाया जाएगा, तौहीद कलम बुलंद किया जाएगा, कौमों को बताओ ये खुदा का बेटा नहीं है, ये खुदा नहीं है, इसलिए कि इसकी माँ आमना है, बाप अब्दुल्ला है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है। आज का दिन है 12 रबीउल अव्वल, ये पैदा हुआ है और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये तौहीद है, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो आमना के शिकम से आए वो खुदा का बेटा नहीं होता, जिसका बाप अब्दुल्ला हो उसका कोई बाप नहीं हो सकता। दादा अब्दुल मुत्तलिब है, ये रसूल अल्लाह की जिन्स नहीं है, अल्लाह की औलाद नहीं है। ये मनाना ऐन तौहीद है। अच्छा, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये बिदअत कैसे हो गई। ये कहते सहाबा ने कभी रसूल का मिलाद मनाया कि? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, चलो मुख्तसर सी बात में अर्ज करता हूँ, बहुत शॉर्टकट में। सहाबा की आपको बड़ी फिक्र है कि सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया, तो ये बताइए रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये किसने बताया?
आमना की शिकम से किसने बताया? जिब्रील आए, हजरत शिफा कहती है घर जगमगाने लगा, नूर रोशन हो गया। हजरत आमना कहती है मैंने कैसर और किसरा के महलात को देख लिया। फरिश्ते आए, फरिश्तों ने रसूलुल्लाह को ले गए, फिर आपको वज़न किया पूरी उम्मत के साथ। फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह पूरी उम्मत पे सबसे ज़्यादा भारी है। फरिश्तों ने पूरी दुनिया घुमाया, कहा ये पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की हुकूमत है। ये जितनी विलादत के वाक़यात है जो बड़ी तफसीलात से, ये आपको बयान किसने किया? ये आप तक आए कैसे? सहाबा से तो आए ना, सहाबा ने तो रिवायत की है ना। तो जब जब कोई सहाबी खड़ा होता, कहता लोगो आओ मैं तुम्हें नबी के बारे में बताऊं, हमारा नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ था। नबी की वालिदा कहती हैं मेरी माँ शिफा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरी माँ शिफा मौजूद थी। मेरी माँ का बयान है, मेरी माँ कहती है कि मैं मौजूद थी, मैंने देखा कि जब नबी तौलूद हुए तो सजदे में थे और आप कह रहे थे रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। ये रिवायत अब्दुर्रहमान कर रहे अपनी माँ से। माँ मौजूद है तौलूद के वक्त, विलादत के वक्त। अब्दुर्रहमान सहाबी को बता रहे हैं, ये सहाबी अब्दुर्रहमान से सुनकर दूसरे सहाबी को बता रहे। तो जब जब सहाबी बता रहे हैं तो ये मिलादुन नबी ही तो हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी कहते किसको है? मैं क्या कर रहा हूं यहां? आप जमा है, मैं बता रहा हूं नबी ऐसे आए, नबी ऐसा हुआ। साहबा भी यही करते थे, तो इसी को तो मिलादुन नबी मनाना कहते हैं। और अगर नबी साहबा ने नहीं मनाया होता तो फिर तो एक भी रिवायत नहीं आनी चाहिए थी। तो इस पे एक होशियार खबीस खड़े हुए, एक जलसे में एतराज किया, चिट्ठी आई, कहा जनाब आप तो ऐसे बता रहे जैसे इस बारे में साहबा की पूरी रिवायत बड़ी पुख्ता है, आपको इतना ही नहीं मालूम, इतने बड़े मुकर्रिर बन गए आपको ये नहीं मालूम कि रसूल की विलादत के तारीख पर इख्तिलाफ है। फिर ये इख्तिलाफ क्यों? कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल है, किसी ने नकल किया 19 रबीउल अव्वल है। फिर इख्तिलाफ क्यों? और आपने 12 ही क्यों पकड़ लिया? आइए फिलवदी जवाब सुनिए। मैंने कहा जनाब एतराज करने के लिए भी अकल चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास। इख्तिलाफ दो वजह से। सन हिजरी इजाद हुई हिजरत के बाद, सबसे पहली अरबों की कोई तारीख ही नहीं थी, अरबों में तारीख लिखने का दस्तूर ही नहीं था, इसलिए इख्तिलाफ तारीख में हो गया। मगर इस इख्तिलाफ के बावजूद उलमाए मुहक्किकीन का एहसान है कि उन्होंने तहकीक की। बाद ने कयास से कहा सन हिजरी की लिखने की तारीख और हिजरी सन की इब्तिदा जो है इसकी बुनियाद हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में रखी, रसूलुल्लाह के विसाल के 2 साल के बाद। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत 2 साल, फिर हजरत उमर की खिलाफत शुरू होती है। सन हिजरी की बुनियाद रखी सरकार की हिजरत करने के 12 साल के बाद। अब सरकार की उम्र ज़ाहिरी 63 साल, 2 साल और मिला दें आप, अबू बकर की खिलाफत कितने हो गए? 65 साल। अब 65 साल पहले जाना है और 65 साल पहले पता लगाना है कि वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी जब नबी जलवागर हुए। तो अब दिनों में चांद की तारीख से होता है आगे पीछे मामला, कोई महीने में 29 का चांद, कोई महीने में 30 का चांद। अब कैलेंडर तो थे नहीं, तो जो उन्होंने इल्म नुजूम के एतबार से बाद ने जो तहकीक की और उसमें निकाला, उन्होंने कहा 12 रबीउल अव्वल थी, बाद ने कहा नहीं 17 होना चाहिए, बाद ने कहा 19 होना चाहिए, बाद ने कहा 23 होना चाहिए। अब ये इख्तलाफ हो गया, ठीक है भाई। तो तारीख में इख्तलाफ है, मगर सहाबा का इस बात पे तो इख्तलाफ नहीं है कि नबी पैदा हुए ये वाक़यात थे ये बयान किए जाएं, इस पर तो इख्तलाफ नहीं है। अब उलमा जो मुहक्किकीन थे उन्होंने तहकीक की, अहले सुन्नत वल जमात के इस जमाने की सदी के सबसे बड़े मुहक्किक, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े फाजिल हुजूर सैयदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी, उन्होंने तहकीक की, कहा 12 रबीउल अव्वल सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी इख्तिलाफी रिवायतों में जो सही रिवायत है वो 12 रबीउल अव्वल है। हमने अपने मुहक्किक पर एतमाद किया, हमने कहा जो हमारे मुहक्किक ने तहकीक की उससे ज़्यादा बढ़कर तहकीक हम नहीं कर सकते। जो उनका मुताल्ला था हमारा मुताल्ला नहीं है, जो उनकी नॉलेज थी हमारी नॉलेज नहीं है। हमारे मुहक्किक ने, हमारे आलिम ने कहा 12, हमने 12 ले ली। शियाओं के मुहक्किकीन बैठे, उन्होंने कहा नहीं हम अपनी किताबों से बात करेंगे, हम अपनी किताबों से देखें नबी कब पैदा हुए।
तो शियाओं ने कहा 17 को पैदा हुए। उन्होंने 17 ले लिया, 17 को मनाते हैं। मैंने कहा शियाओं क्या भी मुहक्किक थे, उन्होंने अपने मुहक्किक पर एतमाद किया। सुन्नियों क्या भी मुहक्किक थे, सुन्नियों ने अपने मुहक्किक पर एतमाद किया। ऐसी जमात में हो क्यों जहां कोई मुहक्किक ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक तुम्हारा कोई मुहक्किक बता ना सका कि सही तारीख कौन सी, तो ऐसी सड़ी और खबीस जमात में हो ही क्यों कि जहां कोई मुहक्किक ही नहीं है और जो बता ही नहीं सकता कि असल तारीख क्या है। तो आओ अहले सुन्नत वल जमात की तरफ, जहां का मुहक्किक तहकीक करता है और तहकीक करके बताता है 12 रबीउल अव्वल सही तारीख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इल्म से इतनी महरूम जमात और दावा हक होने का, तुम्हारे मुहक्किक भी नहीं, आलिम तो नजर ही नहीं आते। मुहक्किक तो बड़ी बात है, आलिम नजर नहीं आते। तो बहरहाल अल्लाह का फजल करम है कि इस जमात में मुहक्किकीन भी है, उलमा भी है, सुलहा भी है और औलिया भी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस जमात में औलिया भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौजी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के दिन अल-वफ़ा में लिखा है इमाम अब्दुर्रहमान ने। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते रसूलुल्लाह के मिलादुन नबी के दिन सदका करना, खैरात करना, नबी के जश्न और आमद में अपने घरों को रोशन करना, चिरागा करना। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमान, तेरी किस्मत पर नाज कर अपनी। फरमाते जो बंदा मोमिन रसूल का उम्मती ऐसा करता है साल भर हिफ्ज़ व अमान में रहता है। सुभान अल्लाह। मैंने अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी का हवाला दिया, इसके बाद के और हवाले में नहीं देना चाहता। क्यों? इसलिए कि मैं एक जुमले पे बात ख़त्म कर देता हूँ। गैर मुक़ल्लिदीन जो बहुत बड़े अपने आप को हायल हदीस कहते हैं, उनका सारा दारो मदार हदीस की तहकीक में अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी के ऊपर है। तो जब अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी जैसा मुहद्दिस कह चुका, तो जब दूसरी बातों में अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी को मानते हो तो यहाँ क्यों नहीं मानते? तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा जो तुम्हें कड़वा लगे, हालांकि कड़वा नहीं है, वो छोड़ देते हो तुम। शाह अब्दुल हक फरमाते ये देवबंदियों के लिए, गैर मुक़ल्लिद शाह अब्दुल हक से मुतमईन नहीं है, लेकिन देवबंदी बहुत बड़ा मौक़िफ़ मानते। शाह अब्दुल हक फरमाते मदारिजुन नबुव्वत के अंदर कि जो शख्स मिलादुन नबी की शब मिलाद करते हैं, नबी की पैदाइश का जिक्र करते हैं और पूरी रात नबी की मिलादुन नबी में जश्न की शक्ल सूरत में खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला उनको हर हर अमल के एवज नेकियां अता फरमाता है और क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत उनको नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सूती लिखते हैं ख़साइसुल कुबरा वगैरह में, ऐसे कई मुहद्दिसीन ने शब विलादत की फ़जीलतों को बयान किया, उसके ताल्लुक़ से किताबें लिखी। तो मिलादुन नबी आप मनाएं, लेकिन आइए असल मौजू की तरफ। ये सारे एतराज़ात इसलिए होते हमारे यहाँ कि हम लोग जो हक़ है मनाने का उस तरीके से नहीं मनाते। ख़ासतौर से नौजवानों से कहूँगा, डीजे बजा रहे हैं हम, नाच रहे हैं हम, रक्स कर रहे हैं, उस पर एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं, हरी हरी सरों पे पट्टियाँ बांध ली, कलमे तैयबा लिखा हुआ है, पसीने में शराब हो रहे, बाज़ नौजवान माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पेशाब आती है, खड़े खड़े ही जाता है कोने में, कलमे की चादर गले में डली हुई है, सर पे कलमे की पट्टी बनी है, खड़े खड़े मूत रहा है, या बैठ के भी पेशाब कर रहा है तो भी मुनासिब नहीं कि कलमा की पट्टियाँ साथ में। कुरान के अल्फाज है, वो कुरान के हुर्फ है, ताज़ीम उसकी लाजमी है। तो अव्वल तो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल ही ना करें, हाथ में सिर्फ झंडियाँ, सारी झंडियाँ रखें, उस पर भी कुछ लिखा हुआ ना हो, उलमा इससे भी मना कर रहे हैं। दूसरा, डीजे वगैरह से परहेज़ करें आप, सलीके से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर लगाते हुए जाएं, दुरूद व सलाम पढ़ें, इसलिए कि एक लम्हे के लिए हम खुद सोचें। मैं ज़्यादा इस पर तफसील में नहीं जाऊँगा, आप खुद समझदार हैं। कौन हमारे माशरे का बच्चा नहीं जानता कि डीजे बाजे ये शरीयत में हराम है? कौन नहीं जानता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, सरकार फरमाते मैं ढोल और बाजों को ढाने और तोड़ने आया हूँ। और एक मकाम पे फरमाया अल्लाह के रसूल, इमाम तबरानी ने इसको नकल किया, सरकार फरमाते यकीनन यकीनन मेरी उम्मत में 3 लोग जरूर होंगे जो हलाल ठहराएंगे उन 3 चीज़ों को जिसको मेरे अल्लाह और मैंने उसको हराम किए, और उनके लिए हलाकत हो, हलाकत हो, हलाकत हो। असहाब रसूल अर्ज़ करते या रसूलल्लाह वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया और आपकी उम्मत में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जिसको हलाल ठहराएंगे? फरमाया 3 वो है, एक वो जो हलाल ठहराएंगे औरत की शर्मगाह, यानी जिना करने को, यानी माज़अल्लाह जिना करेंगे,
अय्याशियाँ करेंगे और कहेंगे अरे चलता है ना यार, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सुरूर मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या किया। उसको हलाल समझेंगे, गुनाह भी नहीं समझेंगे, उस पर अफसोस भी नहीं करेंगे। फरमाते हैं कि शर्मगाह, औरत की शर्मगाह को हलाल ठहराएंगे। दूसरा फरमाते हैं रेशम का लिबास, जिसको गालिबन कोसा बोलते हैं ना, रेशम तो समझ गए होंगे आप, सील। रेशम का लिबास जेबतन करेंगे वो मर्द, औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए हराम है। औरतें रेशम का लिबास पहन सकती है, मर्द नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं रेशम का लिबास पहनेंगे और हलाल समझेंगे, उनके लिए हलाकत। और तीसरा अल्लाह के नबी फरमाते हैं ढोल और बाजों को, ढोल बाजों को हलाल बनाएंगे। आज क्या नौजवान हमारे जुलूस में जो ढोल और डीजे बजा रहे हैं, म्यूज़िक वाली नाते बजा रहे हैं, जिस पर दब भी बज रहा है, ढोल भी बज रहा है, क्या उसको बेहतर और अच्छा समझ के नहीं कर रहे? इस हदीस के ज़ुमरे में आ रहे हैं। और अभी अल्लाह का फजल हुआ कि जो म्यूज़िक वाली नाते आ रही थी हमारे यहाँ ज़िक्र के साथ, और ज़िक्र को इस तरह पढ़ा जा रहा था, ऐसा मालूम होता था जैसे बाजे बज रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोशिश हुई उलमा की तरफ से, तो अल्लाह का फजल है कि उसमें से ज़्यादातर लोगों ने, नातखाओं ने जो इस तरह पढ़ते थे, उन्होंने तौबा कर लिया अब इससे। उसकी वीडियो नेट पर मौजूद है। तो जब वो तौबा कर चुके पढ़ने वाले, तो अब हमने भी, सुनने वालों ने भी तौबा कर लेना चाहिए और इन नातों से सुनने से परहेज करना चाहिए। इसलिए कि वो इसमें जलालत है अल्लाह, और उसको इस अंदाज में पढ़ना कि वो इसमें जलालत अल्लाह साफ मालूम ना हो, उसमें ढोल बाजों की आवाज़ के मुशाबे आवाज़ निकले। उलमा फरमाते ये ज़िक्रुल्लाह की तौहीन है, सख्त तरीन तौहीन है, और ये हराम है। इससे आप बचें, तो डीजे से आप बचें। और एक बात सोचे, सिर्फ एक बात, आपको खुद पता है कि क्या क्या बुराइयां हैं हमारे यहाँ, मुझसे बेहतर जानते हैं आप। सिर्फ एक बात, हमारे रसूल की आमद किस वजह से हुई? इस दुनिया में नबी आया किस मकसद के लिए? इस दुनिया में रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी हुई किस लिए? सरकार का क्या मकसद ये नहीं था कि बुराइयों का खात्मा? सरकार का क्या बुनियादी काम ये नहीं था कि बुराई को खत्म करना? तो कितने अफसोस की बात है कि हम आशिक रसूल होने के दावेदार, इश्क रसूल के दावेदार, मगर उसी दिन जिस दिन नबी की जलवागरी बुराई को खत्म करने के लिए हुई, उसी दिन को हम बुराइयों का और खुराफातों का दिन बना दे। तो इससे हमारा नबी खुश होगा कि तकलीफ होंगी? यकीनन तकलीफ होंगी। तो बहरहाल आप यही सोचे कि हम अपने नबी को इस तरीके से तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि खुशी का सामान फराम कर रहे हैं। तो खुदा और अल्लाह और रसूल का वास्ता मैं आपको देता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप ये सब चीज़ों से परहेज़ करो। जिस चीज़ को उलमा नाजायज़ बोल दे, मेरा फ़र्ज़ है कि हम उससे बच जाएं, और जिस चीज़ को हमारे उलमा जायज़ बोले उस पर हम अमल करें। और ये होता क्या है, आज जो वहाबियत फैल रही है ना, मैं कसम खुदा की बड़ी ज़िम्मेदारी से चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे कोई एक ऐसा वहाबी आप दिखा दो, कोई एक ऐसा वहाबी, मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ कि जो कहे कि मैंने उलमाए देवबंद के भी लिटरेचर को पढ़ा, मैंने उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन के भी लिटरेचर को पढ़ा, मैंने मौलाना अहमद रज़ा साहब के भी लिटरेचर को पढ़ा, मैंने अहले सुन्नत के भी लिटरेचर को पढ़ा, लेकिन मुझे इनके लिटरेचर में कुछ मज़ा नहीं आया। उलमाए अहले सुन्नत के इनके लिटरेचर में बड़ी चाशनी है, बड़ा म्यारी लिटरेचर है, बहुत ऊंचा लिटरेचर है, बड़ा अच्छा लिटरेचर है, इसलिए मैं वहां भी हो गया। आपको एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जितनी हमारी किताबें ना आला हजरत की और हमारे दुगर उलमाए अहले सुन्नत की, जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत की, हर बात के पीछे हम एक दलील रखते हैं। और मैं बारहा कई बार जलसों में कह चुका हूं, और कई बार मैंने खुसूसन गैर मुक़ल्लिदीन को चैलेंज किया है कि मौलाना अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे सदी के सबसे बड़े इमाम हैं, उनकी एक भी कोई ऐसी बात ले आओ कि उस बात की तायीद में कुरान और हदीस ना हो, या किसी इमाम का कौल ना हो, या किसी बुजुर्ग का कौल ना हो, उस कौल में और उस मामले में तन्हा हो, ऐसी कोई बात लाओ, पूरी जिंदगी में तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात ऐसी नहीं ला सकते तुम। इमाम अहमद रज़ा ने जब भी बोला है, अपने पीछे दलाइल की अंबार रखे हैं, कुरान और हदीस की अंबार रखे, तब इमाम अहमद रज़ा ने ज़बान खोली है। तो इमाम अहमद रज़ा का एक एक कौल दलील से, कुरान और हदीस से मुबर्रम है, सजा हुआ है। तो हमारे लिटरेचर में कमी नहीं, हमारे अकीदे में कमी नहीं। वहाबियत का सबब क्या है? वहाबी हमारी जहालतों को दिखा के फैल रहे हैं। इनका हर छुटपैया बोलता है बरेलवी लोग ये करते हैं, देखो बरेलवी लोग ये खुराफात करते हैं। खुराफात बता बता के अपनी जमातों में ठूस रहे हैं लोग।
अगर हम अपने खुराफातों को छोड़ दे, हम नमाजी बन जाए, हम परहेजगार बन जाए, कहता कसम खुदा की हमारा किरदार अगर गरीब नवाज के सदके में उनके किरदार की एक हल्की झलक बन जाए तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारा किरदार कहेंगे आशिक रसूल चला आ रहा है, आशिक औलिया चला आ रहा है, ये सच्चा मुसलमान चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबलीग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा किरदार खुद तबलीग करेगा, हमारा बोलना खुद तबलीग करेगा। लेकिन सारा अफसोस का मकाम यही है कि जिन पर फर्ज था तबलीग हम पर फर्ज है, इन पर नहीं है। इन पे तो ईमान लाना फर्ज है, अभी इन पर कहां फर्ज है? तबलीग हम पर फर्ज है और हम पर दो वजह से फर्ज है। मैं वजह भी बता दूं, एक इसलिए कि तबलीग करना हमारे असलाफ का तरीका रहा है। हमारे यहाँ मुबल्लिग आजम गरीब नवाज, हमारे यहाँ मुबल्लिग आजम बाबा फरीद, गंज शकर, हमारे जितने औलिया सब मुबल्लिग, इनके यहाँ कोई मुबल्लिग नहीं है। दिखा दे कोई एक अल्लाह का वली अपनी जमात में, दिखा दे कोई इनके यहाँ कोई मुबल्लिग हो। और जो इनके यहाँ अभी नया नया छुटपैया उभरा है मुबल्लिग, उसका खुद हाल ये है कि वो खुद इस्लाम पे ढला हुआ नहीं है। कोट टाई पैंट, अंग्रेजों का लिबास, कौल रसूलुल्लाह कौल रसूलुल्लाह। अबे ये नहीं मिला तुझे? मन तशब्बा बिकौमी फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। ये तुझे अब तक नजर नहीं आया? तो इनके यहाँ मुबल्लिग भी नहीं है। मुबल्लिग तो हमारी विरासत है, तबलीग तो हमारी विरासत है। हम तबलीग, हम तो उस गरीब नवाज के मानने वाले हैं जो मुबल्लिग आजम था, नबी के हुक्म से आया, हिंदुस्तान जब आया और आने के बाद जब हिंदुस्तान का दौरा किया और अपने मरकज अजमेर जब पहुंचा, उलमा ने तादाद लेकिन 90 लाख लोगों को इस्लाम से नवाज दिया। सुभान अल्लाह, तो सुभान हम अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये हमारा काम होना चाहिए था, मगर आज हम इन चीज़ों में ज़्यादा खो गए, खुराफातों में, और वो काम उन लोगों ने ले लिया जिन पे फ़र्ज ही नहीं है वो काम। तो खुदारा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मौलाना नहीं हूँ। मैं एक बात बता दूँ, सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, बिग बिजनेसमैन हूँ। मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम है मेरा अपना ज़ाती, LLB किया है मैंने, लॉ किया है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा कि वकालत के पेशा दुरुस्त नहीं, कि इसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है। मैंने नहीं किया, छोड़ दिया मैंने बीच से। BA LLB हूं मैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन सिर्फ किस दर्द के तहत मैं ये घूम रहा हूं और आपके बीच आ रहा हूं, जगह जगह जाता हूं, सिर्फ ये कि मैं देखता हूं कि मेरी कौम में यार ना कोई बोलने वाले नजर आ रहे। हमारी कौम सिर्फ मजहब के नाम पे खुराफातों में खो गई। मैं चाहता हर नौजवान ऐसा बने। मैंने कोई मदरसे से तालीम नहीं ली, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, सिर्फ मुताल्ला किताबों का है मेरे पास। हाँ, उलमा अहले सुन्नत की जूतियाँ ज़रूर सीधी की है मैंने, बस ये उसी का सदका है। सुभान अल्लाह। तो आप भी अपने आप में कुछ तब्दीली लाओ भाई, चेंज लाओ, किताबें पढ़ो, मुताल्ला करो। नौजवानों से कह रहा हूँ, अपने आप में खुद इतनी इस्तितार पैदा करो कि अगर कोई बदअकीदा तुमसे एतराज़ करे तो पहले तुम जवाब दे दो। उन फटीचरों के जवाब के लिए उलमा को तकलीफ मत दो। हमारे उलमा मुअज़्ज़ज़ है, इन छोटपैयों के जवाब के लिए नहीं है वो। इनके जब धुरंधर आएंगे तब हमारे उलमा आएंगे। और मैं निकला इसी गरज से हूँ। जाकिर साहब, आपका लेवल थोड़ी है कि आप ताजुश शरिया से बात करें, आपका लेवल थोड़ी है कि मदनी मियाँ से बात करें, आपका लेवल थोड़ी है कि अमीन मिल्लत से बात करें, अमीन शरीयत से बात करें। ये बहुत ऊंचे हैं, ये ताजदार है, पहले इस गुलाम से निपट, बाद में देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये हमारे ताजदार है, ताजुश शरिया है हमारे यहाँ, सद्दुश शरिया है हमारे यहाँ, सदुल अफाजिल है हमारे यहाँ। और मैं कहकर कह दूँ, मोइनुद्दीन है हमारे यहाँ, निजामुद्दीन है हमारे यहाँ, नसीरुद्दीन है हमारे यहाँ, चिरागुद्दीन है हमारे यहाँ, फरीदुद्दीन है हमारे यहाँ, अलाउद्दीन है हमारे यहाँ, ताजुद्दीन है हमारे यहाँ। सारा दीन हमारे यहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन ही दीन है हमारे यहाँ। और तुम्हारे पास क्या है? देवबंद, नदवा। नदवा क्या है मालूम है आपको? अबू जहल का एक मकान बनाया था, अबू जहल और उदबा शैबा सब मीटिंग करते थे वहाँ। इनको कोई और नाम ही नहीं मिला, नदवा मिला। नदवा के मायने मीटिंग और मशवरे की जगह, और वो कुफ्फारों की जगह का नाम था नदवा, विरासत में वही लिया इन्होंने। तो इनका नदवा, देवबंद। और इश्क की बात कह दूँ कि हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे मुबल्लिग थे, जब इन्होंने दीन की खिदमत की, अल्लाह ने ऐसा रोशन किया इनको, ऐसा रोशन किया, ये दीन के ताजदार तो बने, ये जिस जगह बैठ गए ना वो जगह शरीफ हो गई। ऐसी शराफत है हमारे बुजुर्गों में
ये अगर अजमेर आ जाए ना तो अजमेर शरीफ बन जाता है, ये कचौचा चले जाए ना तो कचौचा शरीफ हो जाता है, ये अगर कलियर चले जाए तो कलियर शरीफ हो जाता है, ये ताजाबाद आ जाए तो ताजाबाद शरीफ हो जाता है, बरेली जाए तो बरेली शरीफ हो जाता है, नजब जाए तो नजब अशरफ हो जाए, करबला आए तो करबला मोहल्ला हो जाए, और मदीने में जाए तो मदीना मुनव्वरा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान ये वो है हमारे सरमाए, और ये जहां चले जाए तो वहां देव बंद हो जाता है, देव बंद हो जाता है, नदवा हो जाता है वहां। तो इतना प्यारा मजहब मेरे अजीज, इतना अच्छा मजहब, इतने अच्छे बुजुर्ग, अफसोस हम खुराफात में। गिला तो ये है, वो बड़ा मशहूर शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये रहजन जो ईमान के डाकू है ना, ये अगर हमारे नौजवानों को लूट रहे तो इसमें हमारा कसूर है भाई, उनका काम ही लूट मार करना है। हमें अपने आप, अपने कबीले को और अपनी जमात को बचाना है, और उसके लिए बचाने का सिर्फ दो जरिए, तीसरा कोई जरिया, बहुत मेहनत का जरिया नहीं है। आपको आलिम बनने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो यार मौलाना तो नहीं बना देता ये आदमी, बिल्कुल नहीं। हर आदमी पे फर्ज नहीं है आलिम बनना, फर्ज किफाया है। पूरी बस्ती में एक आलिम भी बन जाए काफी है। और उलमा फरमाते हैं कि जिस बस्ती में आलिम ना हो उस बस्ती में रहना हराम, इसलिए कि आलिम नहीं होगा तो रहनुमाई नहीं हो पाएंगी। तो आप उलमा से जुड़े रहे तो सिर्फ अवाम पे दो काम है। पहला काम जरूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करे, दूसरा उस पर अमल करे, बस तीसरा कोई काम नहीं। अब ज़रूरत की तखसीस आला हज़रत ने कैसे की? आला हज़रत इस हदीस की शरह में फरमाते तलाबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा। आला इसकी हदीस की शरह में कहते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। इससे क्या मुराद? हर मुसलमान को आलिम बनना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि फरमाते हैं कि बालिग हुआ, नमाज और गुस्ल के मसाइल जान लेना फ़र्ज़ है। जवान हो गया, अब होश संभाला, कारोबार की मंजिल पर आया, कारोबार के मामलात को जानना फ़र्ज़ है। उतना इल्म हासिल करने जो कारोबार के लिए ज़रूरत है। शादी हुई, अज़वाजी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, बीवी के हुकूक वगैरह और अज़वाजी ज़िंदगी के हालात और ये सब मामलात को जानना फ़र्ज़ हो गया। साहिब औलाद हो गया, औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से क्या अहकाम है इस्लाम के वो जानना फ़र्ज़ हो गया। बच्चों की शादी वगैरह कर दी, बहू वगैरह आ गई, बच्चों के बच्चे हो गए, उनके क्या प्रॉपर्टी के मसाइल है इतना जानना फ़र्ज़ हो गया। बस जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ेंगी उतना इल्म आप पे फ़र्ज़ होता जाएगा। हर शख्स पे पूरी हदीसों को पढ़ना, कुरान के पूरे मायने को समझना, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। तो इतना हर मुसलमान करे। आज उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर ज़बानों में हमारे उलमा सुन्नत की किताबें हैं। तो आप अपने उलमा की किताबें पढ़ें। हम पढ़ते नहीं हैं, सामने वाला आके जो सुना देता हम उसी को सही समझ लेते और बोलते यही सही बोल रहा है और चले जाते हैं, जबकि हर बात का जवाब हमारे यहाँ की किताबों में मौजूद है। तो दो आदत बनाइए, मैं नौजवानों से कह रहा हूँ खुसूसियत, कोई भी शख्स आपके जहन में कोई शुबा डालता है तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आप ही खुद किताब वगैरह तलाश करके उसका जवाब ढूंढ ले, और अगर इस्तिताअत ना हो तो फिर अपने उलमा की तरफ रुजू करें। कतन यकीन ना करें कि जो कह रहा है सच कह रहा है, क्यों? ये इब्लीस है, बहकाने आया है और ये गुमराह करने आया है। तो खुराफातों से भी बचें आप, और जश्न मिलादुन नबी जो है इस्लामी तर्ज के मुताबिक जहाँ तक उलमा इजाज़त दे, जिस अंदाज में दे उस अंदाज में आप निकालें। परवरदिगार आलम अमल की तौफीक अता फरमाए। आप जो सवालात पूछना चाहते हैं भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल मिल्लाह।